हेलो टू ऑल माय सीए फाउंडेशन Jan’26 स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि मैंने नए लेक्चर्स अपलोड करना शुरू किया है। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जो है इसका सेकंड वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम कवर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो मैंने कल डाला था सिंपल इंटरेस्ट का, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देख लेना। और उसका जो क्वेश्चंस है वो मैंने टेलीग्राम पे अनसॉल्व पीडीएफ डाला है। सेम मैं कंपाउंड और इफेक्टिव का भी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप उस पीडीएफ से आप क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। एंड देन आपको जो नहीं आएगा आप उस वीडियो से रेफर कर सकते हो, या फिर अगर आपको पूरा वीडियो कवर करना है तो वीडियोस आप ज़रूर देख सकते हो। इसमें मैं कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट्स प्लस सम्स भी करवा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टू फाइंड अनसॉल्व पीडीएफ्स एंड ऑल। तो पहला देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सर कल हमने बात किया था कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है जिसमें इंटरेस्ट पे भी आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो जब आपका प्रिंसिपल हर साल बदलते रहता है तो जो इंटरेस्ट आपको चार्ज करना चाहिए उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ बच्चा, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला है, प्यार से फॉर्मूला समझ। फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1, ये एक फॉर्मूला है। और अमाउंट का भी एक ही फॉर्मूला है, P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n। बोलो वापस बच्चा, व्हाट इज CI का फॉर्मूला? P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1। और अमाउंट का भी एक ही फॉर्मूला है, P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n। अब बहुत सारे वर्ड्स का मतलब आपको ऑलरेडी पता है। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, A का मतलब होता है अमाउंट, CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो बदलता है ना वो N और I है। हम नॉर्मली सिंपल इंटरेस्ट में R और T लेते हैं, कंपाउंड में हम R को I बोलते हैं और T को हम N बोलते हैं, बट इसका एक फॉर्मूला है। I निकालने का फॉर्मूला होता है R अपॉन 100 इंटू M, R अपॉन 100 इंटू M। और N का फॉर्मूला होता है T इंटू M। N का फॉर्मूला क्या होता है? T इंटू M। इन सिंपल लैंग्वेज इसमें एक नया चीज आपको दिख रहा है, वो है M। M का मतलब होता है कंपाउंडिंग फैक्टर। M का मतलब क्या होता है? कंपाउंडिंग फैक्टर। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो आपको एक साल में कितनी बारी बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग डन इन अ ईयर। अगर सपोज कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है तो एनुअली का मतलब साल में आपको एक बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आई के लिए आर को डिवाइड बाय 100 करोगे और एन के लिए टी को मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे, टी को मल्टीप्लाई बाय 1। अगर सेमी एनुअली या हाफ ईयरली बोला तो साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको आई के लिए करना पड़ेगा आर अपॉन 200 और एन के लिए करना है टी इंटू 2। अगर क्वार्टरली बोला तो साल में 4 बार मिलेगा, तो आई के लिए करना है आर अपॉन 400, एन के लिए करना है टी इंटू 4। और अगर सपोज मंथली मिलेगा तो आई के लिए करो आर अपॉन 1200 और एन के लिए करो टी इंटू 12। और डेली भी मिल सकता है, बट डेली हमारे सिलेबस में कवर नहीं है, बस याद रखो डेली बोला तो 365 से ये डिवाइड होगा और ये 365 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपको फिलहाल 4 प्लान याद रखना है। एनुअली है तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1, सेमी एनुअली है तो डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 2, क्वार्टरली है तो डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 4 और मंथली है तो डिवाइड बाय 1200 इंटू मल्टीप्लाई बाय 12। क्लियर विद दिस? तो ये था आपका पहला पार्ट कि CI के फॉर्मुलाज क्या होते हैं। एक बार वापस रिपीट करो। CI का फॉर्मुला है P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1। अमाउंट का फॉर्मुला है P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n। I का फॉर्मुला होता है R अपॉन 100 इंटू M। N का फॉर्मुला होता है T इंटू M। M का मतलब एक साल में कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा। साल में एक बार इंटरेस्ट मिल सकता है, 2 बार मिल सकता है, 4 बार मिल सकता है, 12 बार मिल सकता है, डेली भी मिल सकता है। एक बार मिला तो एनुअली, 2 बार मिला तो सेमी एनुअली, 4 बार मिला तो क्वार्टरली, 12 बार मिला तो मंथली और डेली मिला तो 365। इसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं। अब बात करते हैं शॉर्टकट का। बच्चा, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था, एक का डबल कितने साल में होता है, तो 100 बाय आर ईयर्स में होता है। ऐसे ही कंपाउंड में भी होता है। अगर सपोज आर आपका कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है और क्वेश्चन ने बोला पैसा कितने साल में डबल होगा, तो डबल का शॉर्टकट बच्चा यहाँ पे अलग है। यहाँ का शॉर्टकट इज 69 बाय आर प्लस 0.35 ईयर्स। क्या होता है शॉर्टकट? 69 अपॉन आर प्लस 0.35 ईयर्स। ऐसे अगर बोला कि कितने साल में ट्रिपल होगा, तो ट्रिपल का शॉर्टकट होता है 111.444 अपॉन आर प्लस 0.35 ईयर्स। 111.444 अपॉन आर प्लस 0.35 ईयर्स। दोनों शॉर्टकट में कुछ कॉमन चीज है, डिवाइड बाय आर होता है, 0.35 होता है, इधर भी डिवाइड बाय आर होता है, 0.35 होता है। बस बदलता क्या है बच्चा? ये नंबर। और नंबर याद रखना बहुत ईजी है। डबल सबका फेवरेट 69, ट्रिपल सबका फेवरेट 111.444। तो डबल है तो 69, ट्रिपल है तो 111.444।
सर इसमें 4 टाइम्स आया या 5 टाइम आया तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, नॉर्मल मेथड से करेंगे। बट 2 या 3 डबल या ट्रिपल बोला तो यू कैन यूज दिस शॉर्टकट्स। उसके बाद अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आएगा, अगर डिफरेंस दे रखा है सिंपल और कंपाउंड का 2 साल के इंटरेस्ट का, सिंपल कंपाउंड के 2 साल के इंटरेस्ट का अगर डिफरेंस दे रखा है तो प्रिंसिपल ढूंढने का फॉर्मूला होता है d इंटू 100 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? d मल्टीप्लाइड बाय 100 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और वैसे अगर 3 साल का दे रखा है, कितने साल का? 3 साल का दे रखा है, तो प्रिंसिपल ढूंढने का फॉर्मूला होता है d इंटू 100 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट r प्लस 300। क्या होता है फॉर्मूला? d मल्टीप्लाइड बाय 100 का क्यूब अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट r प्लस 300। तो ये 4 शॉर्टकट्स आपको याद रखना है। डबल इन कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर इज 69 बाय r प्लस 0.35। ट्रिपल इन कंपाउंड इंटरेस्ट का शॉर्टकट इज 111.444 अपॉन r प्लस 0.35। अगर डिफरेंस दे रखा है सिंपल कंपाउंड का और 2 साल का डिफरेंस है तो प्रिंसिपल ढूंढने का फॉर्मूला d इंटू 100 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और अगर 3 साल का दे रखा है तो शॉर्टकट इज d इंटू 100 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट r प्लस 300। क्लियर विद दिस? यस सर। फिर एक और शॉर्टकट याद रखो, अगर पहले साल का रेट R1 है, दूसरे साल का रेट R2 है, मतलब अलग अलग रेट और आपको अमाउंट निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल में फर्स्ट का रेट ऐड करो फिर सेकंड का रेट ऐड करो। अगर सक्सेसिव रेट्स दे रखे हैं, कभी ऐसा बोला कि R1 पहले 2 साल का रेट है, R2 नेक्स्ट 3 साल का रेट है, तो P में R1 2 बार ऐड करने का और R2 कितने बार ऐड करने का? 3 बार। ऐसे करके तुम ये शॉर्टकट्स को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर विद दिस? यस सर। तो ये हम CI के लिए शॉर्टकट्स वगैरह याद रखते हैं। इफेक्टिव रेट के मैं थोड़े टाइम बाद में आता हूँ, पहले मैं तुमको CI का सम्स करवाता हूँ। इसका अनसॉल्व PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन पढ़ो, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल अमाउंट एंड द ओरिजिनल प्रिंसिपल इज कॉल्ड। बच्चा क्या बोल रहा है? अमाउंट और जो प्रिंसिपल होता है ओरिजिनल, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको आप क्या बुलाओगे? सर अभी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट भी। बट यहाँ पे क्या लिखा है बच्चा? पढ़, ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे कभी बोला तो याद रख, उसको अपन कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। कौन सा इंटरेस्ट बोलते हैं? कंपाउंड। सेकेंड, इन द फॉर्मूला a इज इक्वल टू p प्लस आई। बच्चा ये जो a है ना, इसका एक मतलब तो अमाउंट है, दूसरा इसका मतलब होता है बैलेंस। क्या मतलब होता है इसका? बैलेंस मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट हम बोलते हैं ना, तो ये बैलेंस के जैसा भी वर्क करता है। थर्ड देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रिंसिपल गोज ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। जब प्रिंसिपल हर साल बदलेगा तो कौन सा इंटरेस्ट पिक्चर में आएगा बच्चा? कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कीप्स ऑन चेंजिंग तो कंपाउंड इंटरेस्ट पिक्चर में आता है। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन, प्रिंसिपल है 1000, रेट है 5%, एन है 4 साल, आपको अमाउंट एंड CI पूछा है। तो पहले अपन अमाउंट ढूंढते हैं। व्हाट इज बच्चा अमाउंट का फॉर्मूला? P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n, ये फॉर्मूला होता है। सर P आपका 1000 है, कुछ प्लान बोला है क्या सर? कुछ भी नहीं बोला, तो एनुअली है। तो 1 में ना कैलकुलेटर पे 5% ऐड करो बच्चे लोग, तो आपको 1.05 आएगा। और n की वैल्यू कितनी है? 4, तो 1.05 रेस टू 4 करना है। बच्चा एक कैलकुलेटर में कैसे करते हैं, मैं 1-2 सब में आपको समझाता हूँ, देखो आप समझ के। कैलकुलेटर ऑन करने का, ऑन करने के बाद पहले यू शुड टाइप 1.05, टाइप किया 1.05। जैसे ही टाइप करोगे ना, कैलकुलेटर के कॉर्नर में 1 आएगा। अब इनटू का बटन दबाने का आपको रेस टू 4 करना है, तो कॉर्नर में 5 आना चाहिए। कॉर्नर में क्या आना चाहिए? 5। तब तक इक्वल टू दबाओ। अगर रेस टू 4 तो कॉर्नर में 5, रेस टू 5 तो कॉर्नर में 6। इन शॉर्ट एक ज़्यादा आना चाहिए, तो इक्वल टू दबाओ जब तक कॉर्नर में 5 नहीं आता है। तो आप करते जाओगे तो ये आपके वैल्यू आ गए 1.21550625। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो आपका आंसर आएगा 1215.50। क्या आएगा आंसर? 1215.50। तो ये हो गया बच्चा आपका कंपाउंड अमाउंट। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बच्चा क्या करना, तेरा अमाउंट 1215 है, प्रिंसिपल कितना है बच्चा? 1000, तो एक्स्ट्रा तूने कितना पे किया? सर एक्स्ट्रा 215 पे किया, तो ये तेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट 1215 और इंटरेस्ट 215। दैट इज योर ऑप्शन ए। क्लियर विथ फोर्थ सम? यस सर। कम टू फिफ्थ वन, 10,000 रुपये आपने बैंक में इन्वेस्ट किया, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स पूछा है, तो खाली अमाउंट पूछा है। सर ऐसे सम को ना आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 2 ही साल है ना, तो आप बेटर ये कर लो, 10,000 इसमें है ना 10% आप 2 बार ऐड कर लो। सिंपल कैलकुलेटर पे करो, 10,000 प्लस 10%, फिर जो आंसर आएगा उसमें वापस आप 10% ऐड करना। करो एक बार, मैं बार बार आपको कैलकुलेटर नहीं शो करूंगा, आप खुद से भी ट्राई करो एक बार सब लोग। 10,000 प्लस 10%, फिर से इसमें प्लस 10%,
तो आपका आंसर आएगा बच्चा 12,100, 12,100 विल बी योर अमाउंट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चा 12,100 का? ऑप्शन नंबर बी। कम टू सिक्स्थ वन, बोला है 100 रुपया विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। तो 100 रुपये का 20 साल के बाद का वैल्यू पूछा है। तो बच्चा ये प्रिंसिपल है, ये तेरा एन है और ये तेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अमाउंट निकालने बोला है ना, व्हाट इज अमाउंट का फॉर्मूला? पी ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन। तो आपका पी बच्चा 100 है, इंटरेस्ट का रेट 5% है, तो 1 कैलकुलेटर पे क्या करने का 1 प्लस 5%, तो यू विल गेट 1.05 और 20 ईयर्स के लिए बोला है तो रेस टू 20 जरा करके देखते हैं। चलो ये मैंने तुमको सिखाया, पहले 1.05 रेस टू 20 करो, इंटू का बटन दबाओ, रेस टू 20 मतलब जब तक कैलकुलेटर के ऑनर में 21 नहीं आता तब तक आपको करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको करते जाऊं जब तक 21 नहीं आता है तो देखो ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 रुपये से, क्योंकि 100 हमारा प्रिंसिपल था। तो मेरा आंसर आया 265.32। कितना आता है? 265.32। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन को आई कैन टेक 265.50 विल बी माई क्लोजेस्ट आंसर, दैट इज माई ऑप्शन सी। समझा 6 तक? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7, 7,500 रुपया इज इन्वेस्टेड एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। क्वेश्चन ने मांगा क्या है बच्चा? ध्यान से पढ़, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मांगा है। अब बच्चा ये सम कैसे करेगा तो वो समझ, इसको मैं नॉर्मल तरीके से बताता हूँ। तो क्या कर, पहले 7,500 में ना 5% ऐड कर दे, तुझे फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ जाएगा। कर जरा 7,500 का 5%, 7,500 प्लस 5% करो सर, आपको फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ जाएगा 7,875। अब क्वेश्चन ने इसका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मांगा है, तो इनटू कर दो इसका 5%, यू विल गेट सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो 7,875 इंटू 5%, सर ये आता है 393.75। तो आपका आंसर आएगा 393.75, जो कि बच्चा देखो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा। बच्चा ये लॉजिक समझा क्या? हमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मांगा है, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कब निकलेगा? जब मुझे फर्स्ट ईयर का अमाउंट पता होगा, बिकॉज फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड का प्रिंसिपल होता है। तो पहले मैंने फर्स्ट ईयर का अमाउंट ढूंढा, जो बन गया सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, फिर मैंने उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लिया, मेरा आंसर आ गया। क्लियर? 8th पे आओ। CI ऑन 16,000 फॉर 1.5 years एट 10% पर एनम, पेबल क्या लिखा है? हाफ ईयरली। देखो प्लान में बदलाव है, आप पेबल हाफ ईयरली कर रहे हो। प्रिंसिपल है बच्चा आपका 16,000, ठीक है। अब सर हाफ ईयरली बोला है तो रेट और टाइम दोनों चेंज होगा। सर रेट जो है ना वो 10% नहीं रहेगा, वो 10 डिवाइडेड बाय 200 हो जाएगा। हाफ ईयरली मतलब डिवाइड बाय 200 करने का 0.05 आएगा। और सर जो एन है ना वो t इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली है। तो t बोला है 1.5 मतलब 1.5 इंटू 2 करेगा तो सर 3 साल आ गया। तो ये सब मिल गया। अब डालो CI का फॉर्मूला। सर p कितना है? 16,000 ब्रैकेट 1 प्लस आई। सर 1 में अगर 0.05 ऐड करोगे तो 1.05 रेस टू n। सर n 3 है और इसमें से करो -1। चलो जरा कैलकुलेट करो। पहले 1.05 रेस टू 3 निकालो सब लोग कैलकुलेटर में। आई होप सबको ये अभी आ गया है। पहले अब 1.05 रेस टू 3 निकालो सब लोग। तो रेस टू 3 इफ यू कैलकुलेट तो यू विल गेट 1.157625। उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो और जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 16,000 करो। तो आपका करेक्ट आंसर बच्चा आएगा 2522। क्या आएगा आंसर? 2522। तो राइट आंसर इज 2522, जो कि ऑप्शन बी में है। क्लियर विद दिस? यस सर। 9 पे आओ। गुड सम। सिंपल इंटरेस्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली प्लान है रेस्ट ऑन 10,000 एट द रेट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर मीन 6% एंड थर्ड ईयर मीन 9%। आपको इसका CI पूछा है। देखो बच्चा इसका मैं आपको एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूँ। आप है ना पहले क्या करो, 10,000 लिख लो। पहले 2 साल का रेट 6% है, बट हाफ ईयरली बोला है ना, तो हाफ ईयरली में रेट इसका हाफ हो जाएगा तो 3% हो जाएगा। और सर 1 साल में कितने बार मिलेगा? हाफ ईयरली तो 1 साल में 2 बार, तो हमारा 2 साल है तो 2 साल में कितना मिलेगा? 4 टाइम्स। तो आप क्या करो, ये 10,000 में ना 3%, 3%, 3%, 3% या 4 बार ऐड कर लो। और सर थर्ड ईयर का रेट 9% पूरे साल का है, ये भी हाफ ईयरली है तो 9 का हाफ क्या हो गया सर? 4.5%। बट ये सर 1 ही साल का है तो 4.5% 2 बार ऐड कर लो। इससे ना बच्चा आपको अमाउंट मिलेगा। इस अमाउंट से आप 10,000 माइनस कर देना, आपको आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। एक बार बच्चा करके देखते हैं। चलो 10,000 में सब लोग 3% ऐड करो पहले 4 बार, 1 2 3 4। अब इसमें 4.5% ऐड करो 2 बार,
4.5% एक, 4.5% दो। जो भी आंसर आया ना उससे 10,000 माइनस कर दो, बिकॉज ये अमाउंट आया था, अमाउंट में से प्रिंसिपल जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2290.83 आया। कितना आया? 2290.83। तो इफ यू सी योर क्लोजेस्ट आंसर विल बी बच्चा ऑप्शन ए, दैट इज 2290। 10th पे आओ। डिटरमाइन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 6% कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली फॉर 6 years। देखो सेमी एनुअली बोला है सर, बहुत सिंपल सम है, थोड़ा सा आपको सॉल्व करने आना चाहिए। सेमी एनुअली बोला ना, मैं सीधा अमाउंट मांगा है कि सी आई मांगा है? सर सी आई मांगा है। व्हाट इज सी आई का फॉर्मूला? पी ब्रैकेट 1 + i रेज टू n - 1। सर पी के जगह पे तो आप 1000 लिख दो, 1 + i सर 6% पूरे साल का है, तो सेमी एनुअली बोला तो 6 का हाफ 3% हो जाएगा। तो सर ये 1 में ना आप 3% ऐड करना, तो 1.03 आएगा। और सर 6 साल बोला है, एक साल में 2 बार मिलेगा, तो 6 साल में कितना मिलेगा सर? 12। ये समझा क्या? ये हो जाएगा 6 / 200 क्योंकि सेमी एनुअली, तो 0.03 और ये हो गया 12, तो 1.03 रेज टू 12 - 1। अब अगर आप देखोगे ना 1.03 रेज टू 12 आप कैलकुलेटर पे अगेन निकालो, तो पहले 1.03 रेज टू 12 निकालते हैं, इनटू का बटन 12 मतलब जब तक कॉर्नर में 13 नहीं आता तब तक करने का, तो ये आ गया। अब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, आई थिंक 1000 रुपया था ना कुछ, तो 1000 रुपया था आई गेस, तो ये आएगा 425.76। तो 425.76 ये जो है बच्चा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? यस सर। 11th का कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ही बोला है। 4000 रुपया प्रिंसिपल है, 1.5 ईयर 10% रेट है, बट कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। सर हाफ ईयरली बोला तो पहले बदल देने का। सर प्रिंसिपल कितना है? 4000। सर आप आई बदल दो, 10% पूरे साल का, बट हाफ ईयरली तो 10 / 200, ये हो जाएगा 0.05। और सर एन के लिए क्या करोगे? टी इंटू 2, तो सर 1.5 मतलब 1.5 इंटू 2 करो, आपको 3 आ जाएगा। अब बच्चा सी आई पूछा है तो क्या करोगे? 4000 बाहर लिखोगे, ब्रैकेट में 1 में 0.05 ऐड कर दो, 1.05, 3 बोला रेज टू 3 और -1 करो जरा। पहले 1.05 रेज टू 3 निकालो। अब ये तुमको कैलकुलेटर पे आता है, मैं सब सम नहीं बता रहा हूँ, कैलकुलेटर पे थोड़ा थोड़ा खुद भी करो। 1.05 रेज टू 3 निकालो, फिर उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करो और फिर उसको बच्चा 4000 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चा वो 630.50 आएगा। कितना आएगा? 630.50, जो कि ऑप्शन सी में है। कम टू 12। 2000 इज इन्वेस्टेड एट एन एनुअल रेट ऑफ 10%, द अमाउंट आफ्टर 2 years इफ कंपाउंडिंग इज डन हाफ ईयरली। अब बच्चा देख इसका सिंपल तरीका बताता हूँ। हाफ ईयरली बोला तो ये रेट 10 रहेगा कि सर 5 हो जाएगा? सर ये 5% होएगा। और 2 साल में सर 2 बार मिलेगा कि 4 बार? सर 4 बार मिलेगा, क्योंकि 1 साल में 2 बार, तो 2 साल में 4 बार। कैलकुलेटर पे सीधा क्या कर, 2000 + 5% + 5% + 5% + 5%। जब साल छोटा होना तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। करो, मैं भी एक बार करता हूँ, आप भी करो कैलकुलेटर पे। 2000 + 5% 1 + 5% 2 + 5% 3 + 5% 4। सर आ गया 2431.01। तो आपका आंसर आएगा 2431 बस, क्योंकि पॉइंट वाला ऑप्शन है नहीं, तो 2431 इज ए ऑप्शन। समझा गया? छोटा ईयर है तो ऐसे करो। अब 13 देखो, 40,000 रुपया है आपके पास, इसके ऊपर सी आई पूछा है, 10% रेट है 1 साल के लिए, बट इंटरेस्ट पेबल क्या बोला है? क्वार्टरली बोला है। सर तो क्वार्टरली में आई बदलेगा और एन बदलेगा। सर आई विल बी 10 / 400, तो 10 / 400 अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे तो यू विल गेट 0.025 और एन होएगा सर टी इंटू 4, तो टी तो सर आपका 1 साल है, 1 × 4 मतलब 4 हो जाएगा। सी आई पूछा है बच्चा, तो सी आई पूछा है तो क्या करोगे सर? पी, सर पी है 40,000, ब्रैकेट में लिखोगे सर 1.025 रेज टू 4 और -1। तो करो एक बार, चलो ये अभी तुम ओरली एक बार खुद से ट्राई करो कैलकुलेटर पे। पहले करो 1.025 रेज टू 4 निकाल लो, जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो और मल्टीप्लाई कर दो उसको 40,000 से। तो बच्चा आपका आंसर आएगा 4152.51। आ रहेगा सबको चेक करो, 4152.51। तो योर करेक्ट आंसर इज बच्चा ऑप्शन नंबर सी। 14 का सी आई ऑन 4000, 4000 रुपये सी आई पूछा है, 6 महीने के लिए 12% रेट है क्वार्टरली। अच्छा समय ध्यान से सुन। सर प्रिंसिपल तो 4000 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर रेट क्या होगा? सर रेट हो जाएगा 12 / 400 के क्वार्टरली है, तो 0.03 आएगा। सर टेन्योर ज़रा सुनो,
6 महीने का बोला तो सर 6 महीने को पहले लिखने का 6/12 और क्वार्टरली है तो मल्टीप्लाई बाय 4। ये सबको समझा गया। इन सिंपल लैंग्वेज, एक साल में 4 बार मिलेगा तो 6 महीने में कितना मिलेगा, 2 बार, तो ये 2 आ जाएगा। अब CI बोला है ना, तो सर क्या करोगे, 4000, ये 1 में आई ऐड करोगे तो 1.03 रेस टू 2 और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। करो ज़रा, 1.03 का पार्ट 2, 1.03 का पार्ट 2, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 4000 से, तो आपका आंसर आएगा 243.60, 243.60, जो कि बच्चा आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। 15 पे 3000 इज इन्वेस्टेड एट एन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। 2 साल के बाद पूछा है आपको अमाउंट, अगर प्लान क्वार्टरली है। प्लान कैसा है बच्चा, क्वार्टरली। तो क्वार्टरली है तो पहले तो 2 चीज़ बदलोगे, आई और किसको बच्चा, एन को। सर आई क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 400, जो कि हो जाएगा 0.025, और सर एन हो जाएगा हमारा टी इंटू 4, तो टी सर 2 साल है तो 2 इंटू 4 करोगे तो 8 आ जाएगा। अभी अमाउंट पूछा है ना, तो पी, सर पी कितना है, 3000, ब्रैकेट में 1 प्लस आई, सर 1 में 0.025 ऐड किया तो 1.025, और रेस टू कितना बच्चा, 8 करोगे। तो करो कैलकुलेटर पे, पहले 1.025 रेस टू 8 निकालो, 1.025 रेस टू 8, तो इंटू का बटन इक्वल टू, जब तक कॉर्नर में 9 नहीं आता है, ये आ गया, इंटू आई गेस कुछ 3000 था ना, 3000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3655.28 आता है, 3655.28 है क्या कोई ऑप्शन, 3655.28? अगर देखिए 3655 है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। कम टू 16, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000। देखो CI पूछा है, सिंपल बोलता है क्वेश्चन, क्या निकालना है, CI ऑन 1000 फॉर 10 years एट 4% इंटरेस्ट बिन पेड क्वार्टरली। तो अगेन क्वार्टरली प्लान है, और अभी देखो सबसे पहले तो रेट क्या हो जाएगा सर, 4% पूरे साल का, क्वार्टरली है तो 4 डिवाइडेड बाई 400, जो कि आएगा 0.01, और प्लान क्वार्टरली है तो n का फॉर्मूला हो जाएगा, एक साल में 4 बार, तो 10 साल में 4 इंटू 10 कितना, 40। CI का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, P ब्रैकेट 1 प्लस आई, तो 1.01 रेस टू 40, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। करो अभी, पहले 1.01 रेस टू 40 निकालो, और सब निकलता है कैलकुलेटर पे, 1.01 रेस टू 40 निकालो। सर रेस टू 40 मतलब कॉर्नर में कितना आना चाहिए, सर कॉर्नर में आना चाहिए 41, तो ये आ जाएगा आपका, देखो 41 जब तक नहीं आता तब तक करने का, ये आ गया, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो यू विल गेट 0.4888, और मेरे को लगता है पैसा हमारा था कितना, पैसा था बच्चा 1000 रुपया, तो इंटू 1000 करना है अपने को, इंटू 1000, तो सर आंसर आएगा 488.86, 488.86, जिसको राउंड ऑफ करके ना यू कैन से 489 ऑल्सो, तो 489 विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज सी ऑप्शन। 17, 4000 इज इन्वेस्टेड एट एन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%, अमाउंट आफ्टर 2 years बोला है। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज कंपाउंडिंग इज डन, क्या बोला है, मंथली आ गया। प्लान कौन सा है बच्चा, मंथली, तो मंथली में कैसे करोगे बच्चा, सर रेट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 1200, तो एक बार सब लोग 10 डिवाइडेड बाय 1200 करो, कैलकुलेटर पे क्या आता है जरा बताओ मेरे को, 10 डिवाइडेड बाय 1200, सर ये आएगा 0.0083, और सर n हो जाएगा हमारा t इंटू 12, तो सर t तो हमारा 2 साल है, तो 2 इंटू 12 कितना बच्चा, 24 आ जाएगा। आपको अमाउंट पूछा है तो क्या करोगे, सर p है आपका 4000, ब्रैकेट में सर 1 में इतना ऐड करोगे तो 1.0083, और रेस टू बच्चा कितना 24 करोगे। करो ज़रा, 1 पॉइंट कितना था, 1.0083 रेस टू 24, तो सर रेस टू 24 मतलब कॉर्नर में कितना आना चाहिए बच्चा, 25, तो ये आ जाएगा। इसका जो भी आंसर है इसको मल्टीप्लाई कर देना, आई थिंक 4000 था होता है, तो 4000 से करो 4877.69 आएगा, 4877.69 आ रहा है। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है वो समझो, क्योंकि ना हमने पूरा नहीं लिया नंबर कैलकुलेटर पे, ये पूरा बहुत बड़ा नंबर था, तो थोड़ा माइनर डिफरेंस आएगा। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन के हिसाब से ना वी कैन मार्क ऑप्शन नंबर ए, 4881 जो है ना उसके आसपास ही चलता है अपना। अब 18 थोड़ा सा ना अच्छा समय, ये मैं आपको अलग से सॉल्व करके बताता हूँ एक पेज पे, क्योंकि ये इधर खिचड़ी हो जाएगा पूरा। तो एक बार ये देख लो 18 कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो, ध्यान दो सब लोग, पैसा आप देख लो एक बार 3903 है, मैं इसको एक पेज पे सॉल्व करके आपको बताता हूँ यहाँ पे। चलो ध्यान दो, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है,
पार्टनर्स जिन्होंने लेंट किया है ना वो 3903 रुपीज़ टुगेदर लेंट किया है एट 4% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली आफ्टर अ स्पैन ऑफ 7 years. ए गेट्स द सेम अमाउंट एज बी गेट आफ्टर 9 years. आपको 3903 में ए का शेयर पूछा है. क्वेश्चन क्या है, ये जो 3903 रुपया है ये दो लोग लेंट मतलब ये दो लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है, एक ए है और एक बी है. सपोज हम मान लेते हैं कि ए को हमने x रुपीज़ दिया, तो आप बी को कितना दोगे बच्चा? सर ये जो 3903 है इसमें से आपने ए को x दे दिया ना, तो बचा कितना? 3903 माइनस एक्स. ये हो गया आपका प्रिंसिपल, क्योंकि दोनों को आपने अलग अलग पार्ट दे दिया. कितना बोला है सर? ए का स्पैन 7 साल, बी का 9 साल. तो टेन्योर जो है n ये 7 है और ये 9 है, ठीक है, ये भी समझा सबको. रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए 4% है, तो आई आप बोलोगे 0.04 और कुछ नहीं बोला है तो एनुअली होता है 0.04. क्वेश्चन ने बोला है दोनों का जो अमाउंट है ना वो सेम है आफ्टर 7 years और 10 years. तो मैं ऐसे बोलूँ क्या, A1 का अमाउंट B1 के इक्वल होगा. अब अमाउंट का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है सर? सर फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 + i⁻n, ये फॉर्मूला होता है. चलो ज़रा अपन A वाले का निकालते हैं. सर A का वैल्यू x था, प्रिंसिपल तो x था, 1 + i. सर रेट 0.04 है तो 1.04, बट ये 7 साल वाले तो r⁻7. ऐसे बी का बोलो. सर बी का प्रिंसिपल इज 3903 माइनस एक्स. सर रेट इसका भी 1.04 ही आएगा, बट ये 9 साल बाद है तो r⁻9. अब देखो ध्यान से, ये है बच्चा 7 बार, ये है 9 बार, तो कितने बार काट सकते हो सर? 7 बार तो काट ही सकते हो. और सर ये कट के पावर 2 हो जाएगा. तो सर अभी बचा क्या? सर यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे बच गया 3903 माइनस एक्स. और आप 1.04 का स्क्वायर निकाल लो कैलकुलेटर पे, आपको आएगा 1.0816 ही आएगा आपको. तो अभी क्या करना है, x को ऐसे रखो कैलकुलेटर पे सब लोग. 3903 बाहर का वॉइस थोड़ा अवॉइड करना. 3903 इंटू 1.0816 कर लो, तो आपको आएगा बच्चा 4221.4848. और अगर उसको x से मल्टीप्लाई किया तो आपको आएगा 1.0816x, ठीक है. अब ये माइनस है तो बच्चा इधर जाके प्लस हो जाएगा. तो ये जो x है ना इसके पहले नंबर क्या है? 1 है. तो बच्चा ये एक बार है और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो ये भी एक बार है ना. तो दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा सर? ऐड होके हो जाएगा 2.0816x. और राइट हैंड साइड में क्या है? 4221.4848. तो अभी x कैसे ढूंढोगे बच्चा? करो 4221.4848, इसको डिवाइड करो सब लोग 2.0816 से. तो करो कितना आता है? 4221.4848 डिवाइड बाय 2.0816. तो सर ये जो अपना आंसर आता है ये 2028 आता है. और बच्चा ये किसका वैल्यू मिला? ये x का वैल्यू मिला ना. x किसका शेयर था सर? a का ही शेयर था. तो क्वेश्चन है देखो आपको a का ही शेयर पूछा है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 2028. समझ में आया कि अच्छे से? यस सर. नहीं समझा तो एक बार वापस ज़रूर इसका सोल्यूशन देखना. मुझे बहुत क्वेश्चंस करवाना है, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा अच्छे से आपको बता दिया. 19 का अब ये देखो, 2000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया 10% पे. अमाउंट पूछा है 2 साल के बाद अगर कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है, सेमी एनुअली हो रहा है और क्वार्टरली भी हो रहा है और मंथली भी हो रहा है. चारों प्लान आपको पूछा है. अपन है ना, अगर आप फर्स्ट वाले का वैल्यू देखोगे, चारों वैल्यूज अलग है कि डिफरेंट है सर? डिफरेंट है. मतलब 2 तो सेम है, बाकी सब 2 डिफरेंट है. इसमें चारों सेम है कि अलग है? सर इसमें भी 2 सेम है. इसमें 2638, 2437, 2643, 2468. देखो इसमें सब अलग है. तो अपन क्या करते हैं ना, क्वार्टरली ही निकाल के एक का चेक कर लेते हैं. जिसका क्वार्टरली सही आ जाए वो करेक्ट होगा, वही ऑप्शन करेक्ट होगा ना. क्यों सब चेक करना है? तो हम क्वार्टरली निकालते हैं 2000 का. चलो आ जाओ, 2000 का ना अपन क्वार्टरली निकाल के चेक करते हैं. तो व्हाट इज इसका सर कैसे निकालोगे? सर P है 2000, 10% पूरे साल का रेट है, बट प्लान अगर क्वार्टरली होगा तो ये सर 10 डिवाइडेड बाय 400 हो जाएगा. और सर 2 साल में 8 बार मिलेगा. तो कैलकुलेटर पे पहले तो आप 10 डिवाइडेड बाय 400 कर लेना, वो 0.025 आएगा. तो आपको करना है पहले आप करोगे 1.025 रेस टू आप 8 निकालोगे. रेस टू कितना? 8. ये आ गया. इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चा, कितना अमाउंट था? आई थिंक इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2000 से, तो इंटू 2000 कर देना, जो भी आपका आंसर आएगा. तो यू विल गेट 2377 पॉइंट समथिंग. तो 2377 पॉइंट समथिंग आ रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्या?
2 साल में क्वार्टरली किया तो 8 बार मिलेगा, और 10 का हाफ करेगा तो 0.025 आएगा बराबर। तो 1.025 रेस टू, अगर मैं 8 करूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, देखो एक बार वापस करते हैं। 1.025, आई थिंक मैंने करेक्ट किया है, 2 साल में तो 8 बार ही मिलेगा। 1.025 रेस टू 8 मतलब जब तक कॉर्नर में 9 नहीं आता तब तक आप करोगे। ये आ गया आपको अमाउंट, इनटू आपको करना है 2000, तो सॉरी 1.025 रेस टू 8 करना है, तो कॉर्नर में 9 नहीं आएगा तब तक करोगे, और इनटू करोगे 2000। सर ये आता है 2436, सॉरी मैंने गलती किया, 2436.80 आता है। तो 2436.80 इज क्लोज टू 2437 ओनली। तो कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे बच्चा? बी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? यस सर। 20 पे आओ। अमाउंट है 1000, एन है 2 साल, रेट है 6%, बट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हुआ है हाफ ईयरली बेसिस पे, प्रिंसिपल मांगा है। अब उल्टा पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। तो सर अमाउंट, पहले तो रेट देखो, एन 2 ईयर्स है बट हाफ ईयरली है, तो 2 साल में कितना मिलेगा सर? 2 × 2 4 बार, और 6% पूरे साल का रेट है, हाफ ईयरली है तो 6 डिवाइडेड बाय 200 होगा, जो कि होगा 0.03। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है सर? पी ब्रैकेट 1 + i⁻n। तो सर आपका अमाउंट 1000 है, प्रिंसिपल मिसिंग है, 1 में 0.03 ऐड करोगे तो 1.03, और रेस टू क्या करोगे? 4। अब बच्चा इसको कैलकुलेटर पे कैसे करते हो वो समझो। हाँ सब लोग, कैलकुलेटर पे करने का एक सिंपल प्रोसेस होता है, पहले ढूंढने का 1.03 रेस टू 4, फिर आप करने का प्रेस डिवाइड इक्वल टू, क्योंकि ये नंबर है ना इधर जाके डिवाइड ही होगा, तो आप कैलकुलेटर पे करोगे डिवाइड इक्वल टू, और जो भी आंसर आएगा ना उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक बार चलो ट्राई मारते हैं, सब लोग करो मेरे साथ। 1.03 रेस टू 4 करो, जो भी आएगा वो कर देना डिवाइड इक्वल टू, तो ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना 1000 रुपये से, जो आपका प्रिंसिपल था, तो 888.48 आता है मुझे। 888.48 आता है, तो क्लोजेस्ट वी कैन टेक एज 890 एज इसका आंसर। कितना ले लोगे? 890 रुपया ले लो क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट विल बी 890 ले लो, 890 रुपये आप क्लोजेस्ट ऑप्शन मान लो। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। 21 पे आओ। 10,000 रुपये आपका अमाउंट है, एन 18 साल है, आर 4% है, प्रिंसिपल एकदम सिंपल सम है, सिर्फ अमाउंट का फॉर्मूला डालो। सर क्या होता है फॉर्मूला? ए इज इक्वल टू पी 1 + i⁻n। सर ए है 10,000, पी है आपका मिसिंग, 4% ऐड करोगे तो 1.04, और 18 साल बोला है तो रेस टू 18। जरा पी ढूंढो सर, सेम लॉजिक से ढूंढने का। पहले निकालो सब लोग 1.04 रेस टू 18, तो 1.04 रेस टू 18 मतलब कॉर्नर में कितना आना चाहिए बच्चा? 19 आना चाहिए। ठीक है, फिर करोगे डिवाइड इक्वल टू, और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे, 10,000 आएगा इसका, तो आता है 4936.28। 4936.28 आएगा। अब 4936.28 कोई भी ऑप्शन नहीं और कोई पास वाला भी नहीं है, तो आपको डी ऑप्शन ही मार्क करना है इसका आंसर। क्लियर? यस सर। 22 ऑन व्हाट सम will the compound interest at 5% per annum for 2 years compounded annually will be 1640। ये जो बच्चा है 1640 है, ध्यान से पढ़। ऑन व्हाट सम मतलब प्रिंसिपल मिसिंग है, कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% फॉर 2 years इज 1650, मतलब CI दे रखा है, आपको प्रिंसिपल ढूंढना है। तो कैसे ढूंढोगे सर? सिंपल, CI का फॉर्मूला लिखो। क्या होता है फॉर्मूला? P ब्रैकेट 1 + i रेस टू n -1। सर CI की जगह पे 1640, P अपना मिसिंग है, रेट 5% मतलब 1.05, रेस टू कितना सर? रेस टू 2 और -1। सर कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे? 1640 कुछ मत कर, ये P है, 1.05 का स्क्वायर में से 1 माइनस कर। पहले 1.05 का स्क्वायर निकाल, वो आएगा 1.1025, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर, तो जाएगा 0.025। तो 1640 इक्वल टू P इंटू 0.1025। अब P के लिए क्या करोगे? इससे डिवाइड कर दो, तो 1640 डिवाइड बाय 0.1640 डिवाइड बाय 0.1025, तो आपको आएगा 16,000 रुपया। कितना रुपया आएगा? 16,000 इज बच्चा योर प्रिंसिपल। कोई ऑप्शन है क्या 16,000 वाला? यस सर, ए इज योर राइट आंसर। कम टू 23। सर 23 में CI ऑन अ सर्टन सम दिया आपको। सर CI दिया आपको 23 में, और दूसरा बच्चा आपको SI दिया है, CI भी दिया है, SI भी दिया, और आपको सम पूछा है। सर इसको कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से समझना। सर CI हमेशा ज़्यादा होता है SI से, ये तो सबको पता है। तो CI है 41.6, SI है 40,
दोनों का जो डिफरेंस होता है ना वो होता है बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस 41.6 माइनस 40, जो कि आएगा, चलो इसको अपन दूसरे लॉजिक से करते हैं, इसे आपको बताता हूँ, सी आई माइनस आप क्या कर दो एस आई, इसका आंसर हो जाएगा बच्चा 41.6 माइनस 40 जो कि 1.6 आएगा। ठीक है, अभी बच्चा आप क्या करो, सी आई का फॉर्मूला लिखो। सर सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन। सर एन के जगह पे अपन 2 लिखेंगे क्योंकि 2 साल के लिए, और -1। सर एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर, बट आर अपॉन 100 में ना बच्चा आई होता है, तो इधर आप आई लिखो। ठीक है, और टेन्योर को हम टी बोलते हैं, बट क्योंकि इस फॉर्मूला में वो एन होता है और टी हमको पता है 2 है, दिस इज इक्वल टू 1 पॉइंट बच्चा कितना 6। ठीक है, ये सबको समझा? यस सर। अभी पी को कुछ, पी देखो इसमें कॉमन है तो कॉमन निकाल लो। 1 प्लस आई का स्क्वायर मतलब सर ए प्लस बी द होल स्क्वायर, क्या होता है सर ये ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना बच्चा बी स्क्वायर, ये आ गया -1, और सर ये हो जाएगा -2 इंटू आई -2 क्योंकि पी तो बाहर आ गया, इक्वल टू 1 पॉइंट कितना 6, ये भी समझा? हाँ सर। अभी देखो बच्चा आगे क्या हो रहा है। सर अगर आप अंदर वाले ब्रैकेट को ध्यान से देखोगे तो बच्चा ये +2i -2i उड़ गया, ये 1 और ये 1 भी उड़ गया, तो बच्चा क्या सर पी आई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना बच्चा 1.6 आ गया, ये भी सबको समझा? यस सर। तो पी आई स्क्वायर इक्वल टू 1.6 आ गया। हमें प्रिंसिपल ढूंढना है बच्चा, क्या ढूंढना है हमें? प्रिंसिपल। अब देखो हम कैसे क्या कर सकते हैं। सर एस आई का वैल्यू 40 रुपया था और एस आई सर 2 PI है, 2 PI कितना है बच्चा 40, बराबर ना। हमें ना पी ढूंढना है, तो अगर हम आई को पी में बदल दे तो हमारा काम हो सकता है ना। तो यहाँ से बच्चा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 डिवाइड बाई 2p, तो सर आई आपका 20p आ गया। तो इस इक्वेशन में जिधर आई लिखा है ना उधर 20p डाल दो, तो p इंटू दिस विल बिकम 20p, सॉरी 20/p आएगा, एक मिनट सॉरी मैंने गलती किया यहाँ पे। 40 को अगर आप 2p से डिवाइड करोगे तो 20/p आएगा ना, तो i के जगह पे आप लिख दो 20/p द होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है बच्चा, ये 1.6 के इक्वल है। ठीक है, अभी p को कुछ मत करो, 20 का स्क्वायर होता है 400, ये होता है p का स्क्वायर और ये 1.6 के इक्वल है। अब एक p तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, वो p उधर भेजो, और 400 को बच्चा 1.6 से डिवाइड करो, 400 डिवाइड बाय 1.6, एक बार करो सब लोग, 400 डिवाइड बाय 1.6, तो 400 को वैल्यू डिवाइड बाय 1.6 तो आपको आंसर आएगा 250 रुपीज़ एज योर प्रिंसिपल। तो आपका करेक्ट आंसर बच्चा 250 रुपये है। कितना रुपया? 250, जो कि 250 है, जो कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर विद दिस? यस सर। आ जाओ 24 पे आओ। अब ये देखो, डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ मनी इन 2 years एट 15% इज 144 सम मांगा है। ऐसे सम पेपर में जरूर आता है, आपको सम पूछा है, सम का मतलब प्रिंसिपल होता है। सर 2 साल का डिफरेंस दे रखा है ना, जब 2 साल का डिफरेंस दे रखा है तो प्रिंसिपल ढूंढने का शॉर्टकट होता है d इंटू 100 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने तुमको थोड़े टाइम पहले शॉर्टकट बताया था। सर d कितना है 144, सर 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, और r का स्क्वायर सर 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। सर करो ये 144 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 225, तो सर ये आएगा अपने को 6,400, 6400। तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चा? डी। नेक्स्ट 25, डिफरेंस बिटवीन, देखो अगेन सेम है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% इज 30। तो अब वापस 2 साल का डिफरेंस 5% पे 30 रुपये दे रखा है, प्रिंसिपल मांगा है, तो सर सेम चीज़ डी कितना है बच्चा 30 इंटू 100 का स्क्वायर 10,000 अपॉन आर स्क्वायर, सर आर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, तो करो 30 इंटू 10,000, करो सब लोग 30 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 25, तो ये आएगा बच्चा 12,000, कितना आएगा 12,000। तो प्रिंसिपल विल बी 12,000, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी है। 26, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम फॉर 2 years इज 41 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 40। आपको इंटरेस्ट परसेंट पर एनम पूछा है, मतलब ये आई पूछा है, ये सम है ना, अभी हमने एक सम किया था ना, सिमिलर उसी की तरह के एक क्वेश्चन है, वैसे ही करना है। तो करें क्या उस वे में? चलो एक बार ट्राई मारते हैं। सर सी आई माइनस एस आई, ये दोनों का डिफरेंस सर 1 रुपये का, 41 और 40 में 1 रुपया होता है। सर सी आई का फॉर्मूला P
ब्रैकेट 1 प्लस आई, तो सर ये हो जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर -1, और एस आई को आप सर लिखोगे पी इंटू आई इंटू 2, और ये 1 रुपये है सर, वापस पी कॉमन आएगा सर, अंदर वाला पार्ट देखो सेम आएगा सर, 1 प्लस आई का स्क्वायर कर दो, 1 प्लस 2 आई प्लस आई स्क्वायर, ये -1, और सर ये हो जाएगा -2 आई, क्योंकि पी तो कॉमन ले लिया, ये 1 के इक्वल है, अंदर कुछ कैंसिल हो जाएगा सर, 2 आई कैंसिल, 1 कैंसिल, तो बचा सर पी आई स्क्वायर, बचा ये किसके इक्वल बचा, पी आई स्क्वायर, और ये आया 1 के इक्वल। ठीक है, यहाँ तक तो तुमको पता है। अब सर वापस सेम करना है आपको, एस आई की वैल्यू पता है कि सर एस आई 40 था, देखो ये हमने किया अभी थोड़े टाइम पहले एक सम में, इसके लिए मैं डायरेक्ट इधर ही कर रहा हूँ। एस आई की वैल्यू आपको पता है 40 है, और एस आई है 2 पी आई, तो 2 पी आई 40 है, बट सर अभी आपको क्या मांगा है, इंटरेस्ट मांगा है, तो आप प्रिंसिपल ढूंढो यहाँ से, सर प्रिंसिपल विल बी 40/2 आई, तो सर ये 20 आ जाएगा, तो प्रिंसिपल के यहाँ पे 20/आई लिखो, सर 20/आई इंटू आई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना 1, तो सर आपका एक आई तो कट जाएगा, तो आई के लिए 1/20 करना है आपको, और जो भी आंसर आएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 1/20 और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ये आएगा बच्चा 5%, कितना परसेंट आएगा आपको 5%, तो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, दैट इज 5%। क्लियर विद दिस? यस सर। 27 पे आओ। एक सम ऑफ मनी को अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे पुट किया तो वो अमाउंट करता है 2205 इन 2 ईयर्स एंड 2315.125 इन 3 ईयर्स इंटरेस्ट पर एनम। बहुत ही सिंपल सम है, डरना नहीं, मैं आपको एकदम ईजी अप्रोच बताता हूँ। एक पैसा 2 साल के बाद 2205 हो गया, वही 3 साल के बाद इतना हो गया, इंटरेस्ट मांगा है। बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कि 2 साल के बाद जो अमाउंट होता है वो थर्ड ईयर के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और ये थर्ड ईयर का अमाउंट है। तो आपको मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ, आपको क्या करना है, 2205 प्लस सर्टन परसेंटेज इफ यू ऐड, तो उसका आंसर आपको क्या आना चाहिए, 2315.25 आना चाहिए। जो ये बना के देगा वो ऑप्शन करेक्ट है, तो सिर्फ आपको ऑप्शन के नंबर्स डाल के चेक करना है। तो एक बार 2205 प्लस 10% करके देखो एवरीवन, 2205 प्लस 10%, ये नहीं आएगा, ये 2425 होता है। 5% ऐड करके देखो, 2205 प्लस 5%, सर ये होता है कितना होता है, चेक करो सर, ये अपने को आ रहा है 2315.25 आ रहा है। तो आर की जो वैल्यू है एक्चुअल में वो कितना परसेंट है बच्चा, यहाँ से 5% इज योर करेक्ट आंसर, जो कि बच्चा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 28 पे आओ। एक सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली 1140 होता है 2 साल में, 1710 होता है 3 साल में, रेट मांगा। सर वापस सेम लॉजिक, 1140 2 साल का, जब सक्सेसिव ईयर्स होंगे ना तो ऐसे करो, 1140 में कुछ तो परसेंटेज आप ऐड करोगे, वो किसके इक्वल आएगा बच्चा, 1710 के। तो आप ऑप्शन डालोगे ना तो आर की वैल्यू बच्चा 50% आएगा, क्योंकि 1140 का हाफ अगर करोगे और उसको इसमें ऐड करोगे तो यही नंबर बनता है। तो आपका आंसर 50% आना चाहिए, कितना परसेंट, 50%। क्लियर विद दिस? यस सर। 29, एट वॉट रेट परसेंट will a sum double itself in 7 years if interest is compounded annually? बच्चा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डबल बोला है, तो डबल का सर आपने एक शॉर्टकट सिखाया था एंड ढूंढने का, क्या था, 69/r प्लस 0.35। सर अभी साल दे दिया है तो इधर आप 7 लिखोगे, 69/r मिसिंग है, प्लस 0.35, पहले 7 में से बच्चा 0.35 माइनस कर दे, 6.65 आएगा, ये 69/r के बराबर है, तो r उधर गया बच्चा, 69 को कर दो 6.65 से डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा। करो एक बार सब लोग, 69 डिवाइड बाय 6.65, तो सर ये आता है 10.38 समथिंग, बट क्लोजेस्ट ऑप्शन इफ यू टेक तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चा, सी। एग्जैक्ट नहीं आया तो अप्रोक्सीमेट ऑप्शन पे चले जाने का। नेक्स्ट आओ, फॉर अ 10-year डिपॉजिट what interest rate payable is equivalent to 5% interest payable quarterly? तो 5% interest payable quarterly है, इसका बेसिकली आपको क्या पूछा है क्वेश्चन ने, इसका बेसिकली पूछा है कि क्वार्टरली अगर है तो किसके इक्विवेलेंट। अभी है ना एक्चुअली इफेक्टिव रेट का क्वेश्चन है, चलो मैं तुमको इफेक्टिव रेट पहले सिखा भी देता हूँ तो हम आगे के क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हैं। देखो बच्चा, एक जो कॉन्सेप्ट है ना अभी, उसको इफेक्टिव रेट बोला जाता है। इफेक्टिव रेट का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। आपको जब साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलता है ना तो वैसे रेट को बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। कौन सा इंटरेस्ट रेट बोलते हैं उसको, नॉमिनल। एक भी बार मिला साल में तो नॉमिनल। बट जब
क्वेश्चन में बोला है कि एक से ज़्यादा बार इंटरेस्ट मिला, एक से ज़्यादा मतलब साल में 2 बार, साल में 4 बार, मंथली। अगर ऐसा इंटरेस्ट मिलेगा तो जो एक्चुअल परसेंटेज बन के आता है ना उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट, ठीक है। तो साल में जब भी 2 बार, 4 बार या मंथली मिला, ये प्लान्स लिखा हुआ है, तो वहाँ पे इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट आता है। इफेक्टिव रेट का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1 + i रेज़ टू n - 1। क्या होता है फॉर्मूला? 1 + i रेज़ टू n - 1। बट अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो एग्जाम में कैलकुलेटर का मैं आपको ट्रिक बताता हूं जिससे आपको 30 सेकंड्स में आंसर आएगा। अगर आपका प्लान हाफ ईयरली है तो इफेक्टिव रेट निकालने का शॉर्टकट इज आर, जो भी रेट रहेगा उसको डिवाइड बाय करो 200, फिर +1, फिर इंटू 100, फिर इक्वल टू का बटन 2 बार, फिर -100 इक्वल टू, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो एक बार, r डिवाइडेड बाय 200 +1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 2 बार, -100 इक्वल टू, आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपका प्लान क्वार्टरली है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 चेंजेस करना है। ये जो 200 से डिवाइड होता था अभी 400 से डिवाइड होगा, और इधर इक्वल टू का बटन 2 बार था तो अभी 4 बार हो जाएगा दबाने का। मंथली बोला तो सर ये 200 की जगह पे 1200 आ जाएगा, और इक्वल टू का बटन 12 बार दबाने का, आपका आंसर हमेशा आएगा। और याद रखना, इफेक्टिव रेट नॉमिनल रेट से ज़्यादा होता है अगर इंटरेस्ट एक बार से ज़्यादा कंपाउंड हुआ है तो। क्लियर विद कॉन्सेप्ट? यस सर। अब आओ आपके उसके क्वेश्चंस भी मैं करवाता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ मिक्स्ड होंगे ना। अभी ये देखो, जैसे यहाँ पे प्लान था 5% इंटरेस्ट पेबल क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली वाला मतलब आ गया ना इफेक्टिव रेट। तो क्या करोगे सर? 2 ऑप्शन है, फॉर्मूला भी कर सकते हैं, शॉर्टकट भी। आप शॉर्टकट से करना, 5 डिवाइडेड बाय 400, फिर करो +1, फिर इंटू 100, फिर इक्वल टू का बटन बच्चा 4 बार दबाना, फिर -100, फिर इक्वल टू, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार सब लोग कैलकुलेटर पे करो। मेरे कैलकुलेटर पे ना शायद ये नहीं होता है, स्टिल आई विल ट्राई। 5 डिवाइडेड बाय 400 +1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन बच्चा 4 बार, 1 2, देखो मेरा ना अलग होता है, एक मेथड है वो अलग हो जाता है, मैं ऐसे करके देखता हूँ। 101.25 आया था ना, 1 हो गया था, ये हो गया 2, सॉरी 101.25 2, देखो ये होता ही नहीं है, तो वो ना कुछ एक्चुअल में प्रॉब्लम है। तो आप है ना अपने तरीके से करना, मैं ना वो फॉर्मूला मेथड से करता हूँ। 5 डिवाइडेड बाय आपको 400 करना पड़ेगा, +1, तो मेरा 1.0125 आ रहा है, तो 1.0125 रेज़ टू 4 मुझे निकालना है, तो कॉर्नर में 5 आना चाहिए, आएगा -1 और इंटू 100। तो फॉर्मूला मेथड से ऐसे करना होता है, 5.09 समथिंग आएगा। मैंने गलती से दूसरा बटन दबा दिया, और अगर आप ये शॉर्टकट पूरा करोगे कैलकुलेटर में तो आपका आंसर 5.09 समथिंग आएगा। जो क्लोजेस्ट है वो 5.1% आएगा, जो कि ए ऑप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट आओ, फाइंड द रेट इफ 2 लाख अमाउंट्स टू 2,31,525 इन 1.5 ईयर इंटरेस्ट बिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 2 लाख का 231,525 हो गया 1.5 ईयर में, बट इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है। तो पहले तो बच्चा आई एन बदल दे, 1.5 मतलब 1.4, हाफ ईयरली तो 2 से मल्टीप्लाई मतलब ये 3 आएगा। और सर जो आपका आई होगा एक्चुअल में वो आर डिवाइडेड बाय कैसे करके आ रहेगा सर? 200। सर अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करो, क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला? P ब्रैकेट 1 + i रेज़ टू n। तो सर एक की जगह पे लिखोगे 231,525, ये लिखोगे सर 2 लाख, और इसको फिलहाल के लिए सर आप 1 + i रखो, और रेज़ टू कितना करना है बच्चा? 3। अब करो कैलकुलेटर पे 231,525 को 2 लाख से डिवाइड, 231,525 डिवाइड बाय 2 लाख। सर ये अगर आप करोगे तो आपको आएगा 1.157625, और ये किसके इक्वल है सर? 1 + i का पावर 3। सर अगर ये पावर 3 है ना तो ये भी पक्का किसी का पावर 3 होगा। तो अब किसका होगा वो ढूंढने के लिए ना आप कैलकुलेटर पे सिंपल पहला ऑप्शन 15% है ना, तो आप 1.15 रेज़ टू 3 निकाल के देखो। 1.15 रेज़ टू 3 निकालो, रेज़ टू 3 मतलब कॉर्नर में 4 आना चाहिए। ये 1.520875 आता है। हमको कितना चाहिए बच्चा? 1.57625 चाहिए। तो मतलब अपना ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है सर। 11 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा। 10% का करके देखते हैं एक बार। 1.1 रेज़ टू 3 निकालते हैं बच्चा। रेज़ टू अगर आप 3 निकालोगे ना तो ये तो बच्चा 1.331 आता है, तो ये 1.331 आता है, बट ये एक्चुअल में आ रहा है 1. एक बार ये चेक करो वापस, 2,31,525 डिवाइड बाय 2 लाख ना, तो ये बच्चा आना चाहिए 1.157625 आ रहा है, बराबर है, ये आया। और 1 + i रेज़ टू 3 है। अब बच्चा ये 3 जो है ना, हम इसको इधर भेज देते हैं, तो ये 3 अगर इधर जाएगा ना तो ये हो जाएगा 1.157625 रेज़ टू 1/3 हो जाएगा।
और ये किसके इक्वल है बच्चा, 1 प्लस आई के इक्वल है। तो रेस टू 1/3 जो होता है ना, ये बच्चा डर्टी पावर होता है। डर्टी पावर कैलकुलेट कैसे करने का मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ, आप समझ जाना। देखो कैलकुलेटर पे 1.157625 टाइप करो, फिर रूट का बटन है ना 12 बार दबाओ। कितने बार, 12 बार। फिर करना -1 इक्वल टू, ठीक है, फिर करना 1/3 है ना पावर, तो डिवाइड बाय 3 इक्वल टू, और लास्ट में इनटू इक्वल टू का बटन इन सीक्वेंस दबाना 12 बार, आपका आंसर आएगा। एक बार ये बच्चा ट्राई करके देखते हैं। चलो 1.157625 1.157625 रूट का बटन 12 बार दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो भी आएगा उससे 1 सब्ट्रैक्ट, बराबर है। फिर डिवाइड बाय 3 इक्वल टू, फिर करोगे +1 इक्वल टू, और लास्ट में इनटू इक्वल टू का बटन इन सीक्वेंस 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये हो गया बच्चा 12। 1.05 आता है ये। तो ये जो बच्चा अपने को आया ना, ये आया अपने को 1 पॉइंट कितना बच्चा, ये आया 1.05। अभी देखो इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 1.05 आया, और ये 1 प्लस आई है। आई क्या था बच्चा, r डिवाइडेड बाय 200। तो 1.05 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो 0.05 आएगा, और r डिवाइडेड बाय 200, वो 200 को मल्टीप्लाई करो r से, आपका आंसर 10% आएगा। कितना परसेंट आएगा, 10% विल बी योर करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है 10%, ऑप्शन डी। क्लियर, हाँ सर। नेक्स्ट आओ, एक सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट 200 रुपया ईल्ड करता है फर्स्ट ईयर में, और 220 रुपया ईल्ड करता है सेकेंड ईयर में। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। अब पहले साल में 200 रुपया ईल्ड करता है, दूसरे साल में कितना बच्चा, 220 रुपया ईल्ड करता है। तो आपको बेसिकली रेट परसेंटेज पर एनम पूछा है। तो कैसे निकालोगे बच्चा, इसको बताओ, इसको सॉल्व करने का लॉजिक क्या है। अब रेट ही पूछा है सीधा ना, आपको इधर बच्चा ये दिया है, कुछ n दिया है, कुछ i दिया है, तो कैसे करोगे ना। सिंपल आपको एक लॉजिक बताता हूँ। देखो पहले साल में इंटरेस्ट 200 था, फिर 220 हो गया, तो ये भी तो बड़ा है ना। ये क्या रेट पे बड़ा है पता है क्या आपको, इसका अगर आप 10% निकालोगे ना, 200 का 10% तो 20 रुपया आता है, और अगर आप 200 में 20 रुपया ऐड करोगे तो 220 आता है। तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट का रेट एक्चुअल में चार्ज हुआ करेगा वो 10% होगा। तो 10% इज योर करेक्ट आंसर। 33, वॉट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल्स एन इन्वेस्टमेंट इन 7 साल। तो डबल मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा है, डबल का। सर हमारे पास तो शॉर्टकट है ना डबल का, क्या है शॉर्टकट सर, n इज इक्वल टू 69/r प्लस 0.35। तो सर n अपने को 7 दिया है, उसमें से 0.35 माइनस कर देंगे, और इसको 69/r से डिवाइड करेंगे। तो सर ये आएगा 6.65, और ये है बच्चा 69/r। तो r ढूंढने के लिए क्या करोगे सर, 69 डिवाइड बाय 6.65। एक बार सब लोग करो, 69 डिवाइड बाय 6.65। तो आपका आंसर बच्चा 10.37% आता है। तो क्लोजेस्ट आंसर वी कैन से कि इसका क्लोजेस्ट आंसर विल बी बच्चा 10.41 ईयर्स। नेक्स्ट, एट वॉट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज अ सम ऑफ मनी बिकम 4-fold इन 2 ईयर्स। 4-fold का मतलब होता है 4 टाइम हो जाना चाहिए 2 साल में। तो सर अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 4 टाइम, मतलब 4p हो गया। व्हाट इज बच्चा अमाउंट का फॉर्मूला, p ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n, और इसकी वैल्यू बच्चा 4p है। तो आपका देखो ये p और ये p तो कट गया। अब साल दिया है ना 2 साल, तो ये 1 प्लस आई का पावर 2 हो जाएगा बच्चा। 4 किसी का पावर 2 होता है क्या, हाँ सर 2 का स्क्वायर होता है। तो दोनों का टकला सेम, तो नीचे का नंबर भी सेम। तो 1 प्लस आई 2 के इक्वल आएगा। तो आई क्या हो गया सर, 2 - 1 1, और कुछ नहीं बोला है तो एनुअली है, तो आई को लिख दो r/100। r/100 अगर 1 है तो r क्या हो जाएगा सर, 100 1 जा 100%। तो आपका आंसर आएगा 100%, जो कि ऑप्शन बी है। 35 क्या, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपाउंडेड एनुअली विच डबल्स एन इन्वेस्टमेंट इन 2 ईयर्स। तो डबल हो जाना चाहिए 2 साल में, उसका रेट पूछा है। तो फिलहाल वही शॉर्टकट, इसको हम शॉर्टकट से करेंगे। n इक्वल टू 69/r प्लस 0.35। सर 2 साल में तो ये 2, उसमें से 0.35 माइनस कर दो, और 69/r को ऐसे रखो। सर 2 में से 0.35 अगर गया तो 1.65 आ गया। ये किसके इक्वल है बच्चा, 69/r के। तो r क्या हो जाएगा बच्चा, 69 डिवाइडेड बाई 1.65। तो क्या आएगा बच्चा बताओ, 69 डिवाइडेड बाई 1.65। सर ये आ जाएगा 41.81% समथिंग। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन के हिसाब से ना वी विल मार्क अपर आंसर एज ऑप्शन नंबर सी।
अप्रोक्सीमेट आता है बट आपको क्लोजेस्ट ही मार्क करना है, सी आंसर आएगा। नेक्स्ट आओ बच्चा, इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम ऑफ मनी विल डबल एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, वापस डबल वाला ही है, तो रेट अभी दे दिया तो n का वैल्यू हो जाएगा सर 69/r, तो r की जगह पे 5 प्लस 0.35, तो 69/5 और उसमें 0.35 ऐड करोगे तो 14.15 ईयर्स आएगा। अब 14.15 को मंथली कैसे करने का वो समझो, 14 साल ऐसे लिखने का, ये जो 0.15 है ना बच्चा, इसको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो मंथ आएगा, तो 0.15 इंटू 12 इज 1.8, जो क्लोजेस्ट है ना 2 महीना होगा, तो आपका आंसर आएगा 14 साल 2 मंथ। क्या आएगा आंसर? 14 ईयर्स 2 मंथ्स, जो कि बच्चा ऑप्शन नंबर बी है। 36 का आंसर इज बी ऑप्शन। क्लियर विद दिस? यस सर। 37, इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम ऑफ मनी ट्रेबल, ट्रेबल मतलब ट्रिपल होना चाहिए, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट बट हाफ ईयरली है। हमारे जितने भी शॉर्टकट्स है बच्चा वो ईयरली है, बट ये आपको हाफ ईयरली पूछा है। इसको मैं सॉल्व करके आपको एक पेज पे बताता हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से। आपको बोल रहे हैं जो अमाउंट है ना वो ट्रिपल होना चाहिए, ट्रिपल का मतलब 3p बन जाएगा। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? p ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n, ये 3p हो जाना चाहिए सर। अब p तो कट गया सर। सर ये हाफ ईयरली है ना, तो हाफ ईयरली मतलब साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा सर? 2 साल में 2 बार मिलेगा, और 5% पूरे साल का रेट है, तो हाफ ईयरली हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब सर ये 1.025 हो जाएगा। रेस टू n ऐसे रखेंगे, ये इक्वल टू 3 है बच्चा, है ना। तो अब कैलकुलेटर पे ज़रा आप क्या करोगे, कैलकुलेटर पे आप इस तरह से करोगे, देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बताता हूँ आपको। कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेटर पे 1.025 टाइप करो, और जब तक 3 के आसपास नहीं पहुँचते ना इक्वल टू दबाते रहो। 3 के आसपास आपको पहुँचना है, तो 3 के आसपास जब तक आप नहीं पहुँचते दबाते रहो। तो अगर आप देखोगे तो देखो ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। 45 मतलब 44 पे 2.96 आया, और 45 पे 3.06, मतलब अगर मैं बोलूँ तो n का आंसर 44 और 45 के बीच में है, जब हमारा आंसर 3 के आसपास आ रहा है। बट हमारा प्लान तो सर हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली है मतलब n का फॉर्मूला t इंटू 2 होगा। तो अगर मैं t इंटू 2 44 रखता हूँ, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी सर? 44 डिवाइड बाई 2, जो कि 22 आ जाएगा। तो आप अगर ऑप्शन में देखोगे, कोई ऑप्शन है क्या 22 साल का? हाँ सर, तो करेक्ट आंसर इज 22 साल 3 महीना। समझ में? 45 ले लेगा तो 22.5 आएगा, तो क्लोजेस्ट विल बी 22 ईयर्स, तो आंसर में आना ही चाहिए। तो इसके लिए डी इज योर राइट आंसर। 38 का, इन वॉट टाइम विल 8,000 अमाउंट टू 8820 एट 5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली? तो हाफ ईयरली प्लान है सर, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। फॉर्मूला पहले अमाउंट का लिखो, a इज इक्वल टू p 1 प्लस आई रेस टू n। सर अमाउंट के जगह पे 8820, प्रिंसिपल के जगह पे सर 8,000, रेट 5% का हाफ करोगे तो 1.025, और n को फिलहाल आप n ही रखो, बाद में बदलते हैं उसको, n को फिलहाल n ही रखने का, ठीक है। हाँ सर, अभी सर बताओ कैसे करोगे। पहले 8820 को बच्चा 8000 से डिवाइड कर दो, 8820 डिवाइड बाय 8000, तो सर ये आ जाएगा 1.1025, 1.1025 आ गया सर, ये 1.025। अब ये बच्चा एक बात समझ रहा, ध्यान दे, n होता है हाफ ईयरली में t इंटू 2, बट तुझे तो टाइम चाहिए, तो t का फॉर्मूला क्या हो गया? n/2, तो इसके टकले पे लिख दे n/2। ये भी समझा तुझे? हाँ सर, ये n/2 आ गया। अब एक चीज़ समझ बच्चा, कोई चीज़ इधर अगर हाफ है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये तेरा हो गया बच्चा 1.1025 रेस टू 2, और सामने क्या बच्चा? 1.025 रेस टू कितना बच्चा? n हो गया, है ना। ये आ गया तुझे। अब कैसे सॉल्व करेगा बता सर। इसको भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो और एक तरीका बता दो। चलो ये नहीं समझा तुमको तो ये और एक बेनिफिट है, ऐसे कर सकते हो सर। ये 1.1025 है, ये n/2 का मतलब बेसिकली है n इंटू हाफ, तो हाफ है तो आप रूट दबा दो, तो 1.025 का रूट निकालो सर। 1.025 का रूट निकालो, तो सर ये आएगा आपको 1.01। बट कुछ तो ना झोल है यार इसमें, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो इश्यूज हो रहा है इसमें। 5% रेट है तो 5 का हाफ होता है 2.5, तो 1 में इफ़ यू ऐड, 1 मिनट को मैं चेक कर लूँ, 1 में अगर 2.5% ऐड किया तो 1.025 होता है, बराबर है। और 8820 को अगर 8000 से आपने डिवाइड किया तो 1.1025 आता है, बराबर है। तो यहाँ पे ना कुछ तो मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, जितना मुझे समझ में आ रहा है।
मैं या तो एक दूसरा तरीका अप्लाई करके देखता हूँ। देखो यहाँ पे आओ, अपन एक और तरीका करते हैं। अपन है ना ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आते हैं, 3 साल और 2 साल ये चेक करते हैं। पॉइंट में तो आने का चांसेस कम है, मैं 2 साल वाला पहले चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये सबसे छोटा ऑप्शन है। 5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो अपन क्या करेंगे ना 8,000 में 2.5% 4 बार ऐड करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली है ना, 2 साल में 4 बार मिलेगा। तो प्लस 2.5%, प्लस 2.5%, प्लस 2.5% और प्लस 2.5%, ऐसा 4 बार ऐड करो। एक बार करो सब लोग। 8,000 प्लस 2.5% 4 बार, 8,000 प्लस 2.5% 4 बार, 1 2 3 और ये 4, तो 8830 बना के दे रहा है। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर इज 2 साल। ऐसे कर लो, ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है। फॉर्मूला में आप अटकोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। हाँ सर, ये समझ गया। 39 पे आओ। 16,000 इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू 18,522, फाइंड द टाइम पीरियड। तो सेमी एनुअली बोला मतलब रेट अगेन हाफ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 16,000 में आप रेट हाफ लोगे मतलब 5% लोगे। तो 5% ना पहले 2 बार ऐड करके देखो क्या बना के देता है। चलो एक बार करके देखते हैं। 16,000 प्लस 5% प्लस 5%, सर ये 17,640 आ रहा है, बट आपको तो 18,522 करना है, तो और करते जाओ प्लस 5%। सर देखो ये 18,522 आ गया, तो कितनी बार ऐड किया बच्चा? सर ये 5% आपने 3 बार ऐड किया। कितने बार ऐड किया? 3 बार, तो ये 18,522 हो गया। अब बच्चा एक चीज़ समझ, ये 5% तूने कितने बार ऐड किया? 3 बार। तो ये 3 बार तूने जो ऐड किया ये तेरा बेसिकली n है, बराबर है। बट हाफ ईयरली है तो n का फॉर्मूला क्या होता है? t इंटू 3 होता है। t इंटू 2 अगर 3 है तो t क्या हो जाएगा सर? 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1.5 ईयर्स। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चा 1.5 साल, जो कि ऑप्शन बी है। समझा गया? यस सर। ऐसे करो, ऐसे सारे सम्स को, ये थोड़े इजी अप्रोच है। मैंने ना इसके लिए एक सीआई के बहुत सम्स लिए हैं ताकि सीआई एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एट व्हाट टाइम विल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 320 एट 12.5% अमाउंट्स टू 85। तो सीआई आपको दिया है, से मतलब प्रिंसिपल आपको दिया है, ये प्रिंसिपल है ऑन सीआई ऑन दिस, मतलब ये प्रिंसिपल सीआई प्रिंसिपल पर निकलता है। ये सीआई और रेट दिया है। व्हाट इज सीआई का फॉर्मूला? पी ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1। सर सीआई की जगह पे 85 लिखो, प्रिंसिपल की जगह पे 320 लिखो, 1 में 12.5% ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1.125 रेस टू n आपको पता नहीं और -1 करना है, बराबर है। तो सबसे पहले 85 को डिवाइड बाय 320 कर लो। सर 85 डिवाइड बाय 320 विल गिव मी 0.265625, और ये -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1.125 रेस टू n, ठीक है। तो ये हो गया अपना 1.265625, दिस इज इक्वल टू 1.125 रेस टू n। अब कैलकुलेटर पे क्या करना है आपको? 1.125 टाइप करना है जब तक 1.265 नहीं आता है। 1.125 टाइप इनटू का बटन जब तक 1.265 नहीं आता है। देखो ये आ गया, तो ये 3 पे आया मतलब आंसर 2 रहेगा। 3 पे आया ना मतलब आंसर विल बी 2 ईयर्स। तो यहाँ से आपका n 2 साल है। कितना साल है? 2 साल। तो करेक्ट इज ऑप्शन सी 41। इन वॉट टाइम विल अ सम ऑफ 800 एट 5% अमाउंट्स टू 882। ऑप्शन से कर लो, ज़्यादा बेटर है। 800 में 5% एक बार ऐड कर लो और एक बार 5% ऐड कर लो, 2 बार पहले ऐड करो। 800 में 5% और 5% 2 बार ऐड कर लो, अगर हो गया तो 2 साल आंसर है। 800 प्लस 5% सर 840 प्लस 5%, देखो आगे 8822, तो 2 बार में ही आया ना बच्चा, सॉरी 2 बार में आया, तो आपका आंसर विल बी 882 आ रहा है। मतलब कितने साल में हुआ सर? ये 5% आपने कितने बार ऐड किया सर? 2 ही बार, तो यही है ना। और प्लान कुछ नहीं बोला तो एनुअली है, तो यही आंसर होगा। तो 2 साल इज करेक्ट, डी ऑप्शन। ये एक बहुत अच्छा सम है। Find the least number of complete years in which the sum of money put on at 20% compound interest will be more than double. More than double बोला है, तो पहले तो अपन डबल का शॉर्टकट यूज करते हैं। सर डबल का शॉर्टकट क्या होता है? सर 69 बार प्लस 0.35। डबल का पहले ढूंढ लेते हैं ना। आर पता है आपको 20% है, तो 69/20 प्लस 0.35 सर। और इसका आंसर इससे बड़ा होना चाहिए, तो अपन पहले 69/20 करो एक बार। 69 डिवाइड बाई 20 प्लस 0.35 सर, ये आता है 3.8, तो इससे बड़ा होना चाहिए। और कंप्लीट ईयर्स बोला है, तो आपका आंसर विल बी 4 साल। कितना साल बच्चा? 4 ईयर्स विल बी योर 42 का आंसर, दैट इज डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी इज योर राइट आंसर। 43 द टाइम बाय विच अ सम ऑफ मनी वुड ट्रिपल। ट्रिपल मतलब होता है ट्रिपल। तो सर ट्रिपल का कोई शॉर्टकट आपने पढ़ा है क्या? हाँ सर पढ़ा है।
11.444 अपॉन आर प्लस 0.35, तो सर ये होगा 11.444, आर की जगह पे लिखोगे 8 प्लस 0.35, तो करो एक बार सर 11.444 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 0.35, आंसर विल बी 14.28 ईयर्स। है क्या ऑप्शन में सर? है ना 14.28 ईयर्स, दैट इज ए ऑप्शन। 44 पे आओ, ये शॉर्टकट है भैया, ध्यान से सुनना। अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू थ्राइस इटसेल्फ इन 3 ईयर्स, तो एक का 3 हो जाता है 3 साल में। फिलहाल बोल रहा है 9 टाइम्स कितने साल में होगा। बच्चा देखो ऐसे सम का ना मैंने शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स पे ऐसा एक ट्रिक बताया है। 9 सोचने का, पहले थ्राइस मतलब ट्रिपल होता है, तो 9 3 का कोई पावर होता है क्या? हाँ सर, 9 3 का पावर 2 होता है। तो आपका आंसर के लिए आपको क्या करना है, जितने साल में ट्रिपल हो रहा था उसको ये नए वाले पावर से मल्टीप्लाई कर दो, एक शॉर्टकट है। तो आपका आंसर विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 6 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर विल बी अच्छा कितना साल? 6 साल, जो कि ऑप्शन डी है। लॉजिक समझा क्या? अगर सपोज इधर डबल बोलता, डबल, तो तुमको ये वाला जो नंबर है ना सोचना है 2 का कोई पावर है क्या, जो 2 का पावर आएगा उसको पहले वाले साल से मल्टीप्लाई कर देने का। 45 इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम ऑफ मनी विल डबल। देखो वापस डबल है, बहुत बार आता है डबल एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, तो डबल का ही शॉर्टकट यूज करेंगे सर। क्या होता है डबल का शॉर्टकट बच्चा? 69 बाय आर प्लस 0.35, तो आर तो सर 10 है, तो ये जाएगा 69 बाई 10 प्लस 0.35, सर ये आएगा 7.25 ईयर्स। बट ऑप्शन मंथ में दिया तो 7 साल ऐसे रखो। मंथ के लिए मैंने सर आपको ट्रिक बताया था, क्या करने का, ये जो 0.25 है इसको 12 से मल्टीप्लाई कर, तो सर ये 3 महीना आएगा। बट कोई भी ऑप्शन में 7 साल 3 नहीं है, तो अपन क्लोजेस्ट क्या मार्क कर देंगे बच्चा? सर क्लोजेस्ट विल बी 7 साल 2 महीना, 7 ईयर 2 मंथ्स। तो 45 का आंसर बी आएगा, 7 ईयर 2 मंथ्स। नेक्स्ट 46 अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 20 ईयर्स, द नंबर ऑफ ईयर्स इट विल डबल इटसेल्फ। देखो अभी ट्रिपल दिया है और आपको डबल पूछा है, तो इसमें दोनों शॉर्टकट्स अप्लाई होंगे। CI लिखा है ना ब्रैकेट में, हाँ, तो पहले ट्रिपल का शॉर्टकट इसके साथ 11.444 अपॉन आर प्लस 0.35, ठीक है सर। n बोला है 20, तो 20 में से 0.35 माइनस कर दो, ये 11.444 अपॉन आर के इक्वल होगा। अभी आर के लिए क्या करोगे सर? आर इधर भेज दो, आप करो 11.444, 20 में से 0.35 गया तो 19.65 होता है, तो करो एक बार 11.444 डिवाइड बाय 19.65, तो सर ये आ जाएगा 5.6714, मतलब मैं इसको 5.67% बोलता हूँ। ये आपका रेट आ गया। अब आपको डबल पूछा ना, तो डबल का शॉर्टकट लगाओ सर। डबल होता है 69 अपॉन आर, तो 69 डिवाइड बाय 5.67 प्लस 0.35, अप्रोक्सीमेटली कोई ऑप्शन के पास तो आ ही जाएगा। करो 69 डिवाइड बाय 5.67, जो भी आंसर आएगा प्लस 0.35, सर ये 12.5 समथिंग आता है, 12.52 के आसपास आता है, तो क्लोजेस्ट वी कैन से 12.6 ईयर्स विल बी योर आंसर। क्योंकि मैंने पूरा नंबर नहीं लिया है ना, और 5.6 वाला लेंगे तो करेक्ट आएगा, तो 12.6 ईयर्स विल बी योर करेक्ट आंसर। 46 का आंसर इज डी ऑप्शन। 47 बच्चा बहुत ही बेहतरीन समय, जरा इसको समझना। बोला है कि एक कंट्री का पॉपुलेशन हर साल 2% से बढ़ता है, कितने साल लगेंगे टोटल पॉपुलेशन को 40% से बढ़ने के लिए? तो सपोज आप मान लो कंट्री का पॉपुलेशन 100 था इनिशियली, आपको बोल रहे हैं 40% से बढ़ना चाहिए, तो अमाउंट क्या हो जाना चाहिए सर? 100 में 40% ऐड करो, अमाउंट बनेगा 140। अभी सर आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का? सर पॉपुलेशन याद रखना हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है, बिकॉज इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, जैसे जो बच्चा पैदा होगा वो भी तो बच्चा पैदा करेगा ना कभी आगे जाके, तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है सर? P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n। सर अमाउंट के जगह पे लिखो 140, P के जगह पे लिखो 100, सर हर साल 2% से बढ़ रहा है तो 1.02, और रेज टू क्या करोगे n। सर 140 को 100 से डिवाइड करोगे तो 1.4, और ये है सर 1.02 रेज टू n, क्योंकि हर साल 2% से बढ़ रहा है। अब बस कैलकुलेटर लो, उस पर 1.02 टाइप करो, इनटू का बटन दबाओ और इक्वल टू दबाओ जब तक 1.4 नहीं आता है। सर करते रहो जब तक 1.4 नहीं आएगा, देखो आएगा आपको। सर आ गया 1.4, कॉर्नर में 18 है तो आप एक कम लोगे, सर एक कम लोगे तो कितना आएगा सर? 17 साल आएगा।
और ऐसे सम का मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ, जिस ऑप्शन में अप्रॉक्स लिखा होता है ना, मोस्ट प्रोबेबली वही ऑप्शन सही भी होता है। तो 17 ईयर अप्रॉक्स इज योर आंसर ऑफ 47 क्वेश्चन। 48 पे आओ, ये भी एक वही है पॉपुलेशन वाला, ध्यान से सुनना। एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 39.4 एंड 19.4। हर कंट्री, इस कंट्री में हर 1000 के पीछे 39.4 का बर्थ होता है और 19.4 का डेथ होता है। नंबर ऑफ ईयर्स बताओ जिसमें पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। ऐसा अजम्पशन है कि ना कोई कंट्री में आया ना कोई कंट्री से गया। देखो बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, ध्यान से समझ। आपको पहले तो इंटरेस्ट का रेट ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे सर? कंट्री में 39.4 का बर्थ हुआ, इससे पॉपुलेशन बढ़ेगा। बट सर 19.4 का डेथ हुआ, इससे पॉपुलेशन कम होगा। और सर ये रेट पर क्या है? सर पर 1000 है, तो 39.4 में से 19.4 किया तो 20 आएगा। और पर 1000 है तो हम डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। 20 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो 0.02 आएगा। व्हाट डज 0.02 इंडिकेट? सर 2% से पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपको रेट आ जाएगा। 2% से पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। अब बोल रहा है सर पॉपुलेशन डबल होना चाहिए। क्या हमारे पास डबल का शॉर्टकट है? 69/r प्लस 0.35। तो सर ये हो जाएगा 69/2 प्लस 0.35। तो दिस विल गिव मी बच्चा 34। एक मिनट, ये पेन इतना क्यों? 34.85 हमें देगा। तो क्लोजेस्ट वी कैन से सर 35 साल हमारा आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 35 ईयर्स, जो कि ए ऑप्शन। समझ में आया? यस सर, लॉजिक क्लियर है। 49 पे सिंपल सम है। 1 लाख रुपया आपने एक बैंक में डिपॉजिट किया 3 साल के लिए, 7% रेट है। कैलकुलेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। तो कुछ मत करो, कैलकुलेटर लो, सिंपल ही करो। 1 लाख, छोटा साल है तो बच्चा ऐसे ही कर। 1 लाख में 7% 3 बार ऐड कर, 1 2 और 3 करो। 1 लाख में 7% 7% 7% 3 बार ऐड करो। करो एक बार सब लोग। 1 लाख प्लस 7% प्लस 7% प्लस 7%। सर 1,22,504, 1,22,504.30। देखो ऐसा एक ऑप्शन दिख रहा है आपको। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट बच्चा? ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 50। डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI आपको पूछा है। 2400 रुपया प्रिंसिपल है, 2 साल का 5% सर निकाल सकते हैं ना। शॉर्टकट यूज करो। प्रिंसिपल ढूंढने का शॉर्टकट क्या था सर? D × 100 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये शॉर्टकट था सर। प्रिंसिपल तो अभी आपको पता है 2400 है सर। D मिसिंग है, 100 का स्क्वायर 10,000 और सर R 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करो, 2 0 सामने सामने पहले ही उड़ा दो। ये होता है सर 25 1 जा 25 4 जा। तो D के लिए क्या करोगे सर? 24 डिवाइडेड बाय 4। व्हाट इज 24 डिवाइडेड बाय 4? सर 6 रुपये आएगा। 6 रुपया सर डिफरेंस कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप 5 मत मार्क करना, 6 रुपया एग्जैक्ट आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दिस। 51। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन 5% फॉर 4 ईयर्स ऑन 20,000। अब ये सर यहाँ पे 4 साल है सर। 4 साल का डिफरेंस का तो आपने कोई शॉर्टकट बताया नहीं है। नहीं है, क्योंकि इसका कितना शॉर्टकट से याद रखोगे? तो नॉर्मल मेथड से करो। 4 साल का पहले CI निकालो सर। कैसे करोगे? P 20,000, रेट है 5%, तो 1.05 रेस टू 4 -1। चलो एक बार निकालो सर। 1.05 रेस टू 4 करना है अपने को। रेस टू 4 तो 5 आएगा। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो और इसको 20,000 से मल्टीप्लाई करो। ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 4310.125। मैं 4310 ही लिखता हूँ और यहाँ पे मैं निकालता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो सर बहुत ईजी है। 20,000 का 5% जो कि होता है 1000 और उसको 4 साल से मल्टीप्लाई कर दो। सर ये आ गया 4000। डिफरेंस पूछा है ना, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सर 4,310 में से 4,000 गया तो क्या डिफरेंस है सर? 310 रुपये का डिफरेंस है। तो आपका आंसर विल बी ऑप्शन डी। 52। CI और SI का डिफरेंस 2 साल का 6% रेट पे 13.5 दिया। सम पूछा है, मतलब प्रिंसिपल पूछा है सर। 2 साल का तो शॉर्टकट तो है। क्या है शॉर्टकट सर? P = D × 100 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। सर निकाल लो इसका आंसर। सर ये आते हैं शॉर्टकट्स। D है 13.50, 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और R स्क्वायर सर 6 का स्क्वायर होता है 36। तो करो ज़रा। 13.50 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 36। तो सर ये आ रहा है आपको 3750। कितना आ रहा है? 3,750, जो कि बच्चा ऑप्शन नंबर ए है। 53। CI और SI का डिफरेंस ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 4% इज 1 सम। अगेन सेम टाइप ऑफ सम है, प्रिंसिपल मांगा है।
सर डी कितना, 1 रुपया, इधर 100 का स्क्वायर ही होगा तो 10,000, और आर स्क्वायर से 4 का स्क्वायर 16, तो 10,000 को बच्चा 16 से सीधा डिवाइड कर, 10,000 डिवाइड बाय 16, सर ये आएगा 625 रुपया प्रिंसिपल। कौन सा ऑप्शन में 625 है सर, 625 इज देयर इन ऑप्शन नंबर ए। 54, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई सर्टन सम फॉर 3 years एट 5% इज 76.25, सम पूछा है सर, प्रिंसिपल पूछा है, क्या करोगे सर, डी इज 76.25, सर अभी 3 साल का है ना, तो 3 साल का थॉट टू दैट डी इंटू 100 का क्यूब अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट आर प्लस 300, बच्चा ये शॉर्टकट था। तो आप कैसे करोगे बोलो, 76.25 100 का क्यूब में सर 6 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6, सर आर कितनी है आपकी 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और 300 में 5 ऐड किया तो 325, करो एक बार कैलकुलेटर पे, 76.25 इंटू सर 6 0 ऐड करो, 1 2 3 4 5 6, 6 0 हो गया, 6 0, उसके बाद डिवाइड बाय 25 और डिवाइड बाय 305, तो ये बच्चा आ गया 10,000 रुपया, कितना आया 10,000, तो आपका प्रिंसिपल इस बच्चा 10,000 जो कि ऑप्शन डी में है। 55, सी आई ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी, ये भी एक टाइप ऑफ सम एग्जाम में बहुत फेमस है, बहुत पास्टर क्वेश्चन है। सी आई ऑन सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% इज 420, आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सेम रेट सेम टाइप के लिए, तो पहले सी आई दिया और एस आई पूछा है, तो सी आई का फॉर्मूला बच्चा क्या होता है, पी ब्रैकेट 1 + आई रेस टू n -1, सर सी आई की जगह पे 420 लिखेंगे, पी मिसिंग है, सर रेट है 10%, तो 1 में 10% ऐड करोगे तो 1.1 आएगा, रेस टू 2 -1, सर 1.1 का स्क्वायर में से 1 माइनस करोगे तो 0.21 आएगा, तो पी के लिए क्या करोगे सर, 420 को 0.21 से आप डिवाइड कर दो, सर ये आएगा 2,000, तो प्रिंसिपल 2,000 है। अब आपको एस आई निकालने बोला है, सर एस आई का फॉर्मूला हो जाएगा 2,000 प्रिंसिपल, सर रेट क्या है 10%, सर सेम रेट सेम टाइम बोला, 10,000 का 10% 2 साल के लिए, 2,000 इंटू 2 4,000, 4,000 का 10% होता है 400 रुपया, तो आपका आंसर विल बी 400, दैट इज ऑप्शन ए। अभी है ना 56 जो है एक्चुअली ये एनविटी का क्वेश्चन है, गलती से यहाँ पे प्रिंट हो गया है, एनविटी का है, गलती से प्रिंट हो गया है, स्टिल किसी को सोल्यूशन चाहिए तो बता देता हूँ। सपोज योर मॉम डिसाइड्स टू गिफ्ट यू 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 10 years, तो हर साल 10,000, एवरी ईयर मतलब ये ड्यू वाला सम है, एनविटी ड्यू का सम है, 10,000 रुपये हर साल, ये 10,000 को हम सी बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, सी। नेक्स्ट कितना साल, 16 साल। आगे बोला ये डिपॉजिट दिस अमाउंट व्हेन यू रिसीव एंड 8.5% बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लास्ट में घुमा दिया है क्वेश्चन में, बोला है फाइंड करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस मनी, मतलब आपको ढूंढना क्या है बच्चा, आपको ढूंढना है पीवीए डैश। क्या होता है पीवीए डैश का फॉर्मूला, सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 + आई अनदर ब्रैकेट 1 - 1 + आई रेस टू -n। यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का सम नहीं है, बट करना कैसे मैं आपको बता देता हूँ, जिसने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप ये छोड़ देना, मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर। सी जो है वो 10,000 है, आई जो है बच्चा वो 0.085, क्योंकि 8% है तो 0.085 ब्रैकेट 1.085 अनदर ब्रैकेट 1 - 1.085 और 15 की 16 साल से 16 साल ना, तो रेस टू -16। अब इसको कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं वो समझो। पहले आप ढूंढोगे 1.085 रेस टू 16, तो रेस टू 16 ढूंढो पहले, तो ये आ गया रेस टू 16। अब पावर नेगेटिव था तो डिवाइड इक्वल टू करने का, फिर इसमें से करने का -1 इक्वल टू, फिर दबाने का +- का बटन। अब बाजू में नंबर था 1.085, उससे मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाजू में नंबर था 10,000 शायद से, 10,000 से मल्टीप्लाई करो, अब डिवाइड कर दो 0.085 से, आपका आंसर आएगा 93,042। तो इसका करेक्ट आंसर इज 93,042, जो कि बच्चा मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब है ना ये एक्चुअल में ये एनविटी का सम है, बट इसमें प्रिंट हो गया तो मैंने आपको करवा दिया। 57 का 10% सिंपल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एस आई 90 रुपया दिया है 2 साल के लिए, सी आई पूछा है, तो पहले एस आई का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सर एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी। सर एस आई 90 रुपया है, प्रिंसिपल मिसिंग है, रेट 10% है, 10 और 2 साल है, तो प्रिंसिपल के लिए क्या करोगे 90 डिवाइड बाय 0.2, तो 90 डिवाइड बाय 0.2 करो। सर 90 डिवाइड बाय 0.2 करोगे तो आपको 450 रुपये आएगा, ठीक है। अब हम सी आई ढूंढते हैं, व्हाट इज सी आई का फॉर्मूला, पी ब्रैकेट 1 + आई। सर 1 में अगर 10% ऐड करोगे तो 1.1,
रेस टू 2 -1। तो आप 1.1 का स्क्वायर में से अगर 1 माइनस करोगे तो 0.21 आएगा। तो सी आई होगा 450 का 0.21 जो कि होता है 94.5। कितना आता है 94.5 जो कि ऑप्शन नंबर बी है बच्चा। 58 पे आओ। ये एक शॉर्टकट है, देखो अभी मैंने पढ़ाया थोड़े टाइम पहले। एक सर्टन सम ऑफ मनी डबल हो रहा है 4 साल में, बताओ वो कितने साल में 32 टाइम्स होएगा। सर एक का 2 हो रहा है 4 साल में, आपको बोल रहा है 32 टाइम्स होना चाहिए। मैंने इसका क्या शॉर्टकट बताया था, सर ये डबल हो रहा है मतलब 2 हो रहा है, तो ढूंढो 32 2 का कोई पावर होता है। हाँ सर 32 2 का पावर 5 होता है। तो आपका आंसर विल बी सर ये जो पहले कितने साल में हो रहा है ना उसको इसके टकले से मल्टीप्लाई। तो आंसर विल बी 4 इंटू 5। सर 4 इंटू 5 क्या होता है 20 साल। तो आपका आंसर विल बी 20 ईयर्स, दैट इज सी ऑप्शन। सर 59 अगेन गलती से ना एनविटी प्रिंट हो गया है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी ऑफ 1000 मेड एनुअली फॉर 5 years एट 14% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। तो अभी है ना FVA का सम है, खाली आप है ना फॉर्मूला समझ जाओ, हम नेक्स्ट लेक्चर इसको करेंगे। FVA का फॉर्मूला होता है C/I ब्रैकेट 1 + I रेस टू n -1, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है। तो आपका C 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% मतलब 0.14, ये हो जाएगा बच्चा 1.14 रेस टू 5 -1। ज़रा ढूंढ लो इसको। सर पहले 1.14 रेस टू 5 निकालो। तो 1.14 रेस टू 5, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर और डीपली करवाऊंगा। फिलहाल 1-2 सम प्रिंट हो गया तो आप कर लो। 1.14 रेस टू 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो 0.14 से। आपका आंसर आएगा 6610। कितना आएगा 6610, जो कि बच्चा ऑप्शन नंबर बी है। 60 पे आओ। सर 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू पूछा है 2 साल के बाद। तो सर बेसिकली 2 साल के बाद तो अमाउंट होता है। व्हाट इज अमाउंट का फॉर्मूला बच्चा, P ब्रैकेट 1 + I रेस टू n, ये ना इक्वल टू यहाँ पे। सर P 10,000 है, आपने डाला क्योंकि 10,000 है। सर 8% पूरे साल का रेट है, बट क्वार्टरली है ना, तो 8 डिवाइडेड बाय 400 करोगे तो 0.02 आएगा। तो सर 1 में 0.02 ऐड किया तो 1.02। और सर क्वार्टरली मतलब 1 साल में 4 बार, तो 2 साल में कितना बच्चा 8 बार, तो 1.02 रेस टू 8 आएगा। सर 1.02 रेस टू 8 का देखो बाजू में वैल्यू दिया है 1.171659, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा 11716.59। कौन सा ऑप्शन है 11716.59, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक मैन ने 8,000 रुपया बैंक में डाला 3 साल के लिए 5% रेट पे। 3 साल के बाद कितना मिलेगा। सर सिंपल करना है, 8,000 + 5% + 5% + 5%। जब साल छोटा हो ऐसे कर लो। करो सर बच्चा, एक बार करो कैलकुलेटर पे। 8,000 + 5% 1 + 5% 2 + 5% 3। सर 9261 विल बी योर करेक्ट आंसर। 9261 इज योर राइट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन डी। 62, इफ इन 2 years टाइम 100 रुपये का प्रिंसिपल 121 हो गया तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा। सर सिंपल, आप देखो ऐसे करना, 100 प्लस समथिंग प्लस कुछ परसेंटेज, 2 साल है ना, तो ये बन के 121 हो गया। सीधा ऑप्शन डाल के चेक करो और ऑप्शन डी शायद सेटिस्फाई करे। एक बार कैलकुलेटर पे करके देखो। 100 में 10% 2 बार ऐड करो, 100 + 10% 1 + 10% 2, देखो हो रहा है ना 121, तो आपका आंसर 10% आएगा। कभी कभी देख के समझ जाते हैं, तुमको पता है ना 11 का स्क्वायर 121 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसमें बेसिकली 10 से 11 मतलब 1 से ही बढ़ा ना, तो 10% ऐड किया। नेक्स्ट बच्चा, ये भी एक फेवरेट टाइप ऑफ सम है। 25,000 अमाउंट्स टू इन 2 years, अगर सक्सेसिव रेट दे रखा है। याद है मैंने एक शॉर्टकट स्टार्टिंग में बताया था, जब अलग अलग रेट दे रखा हो तो क्या करने का। सर जो प्रिंसिपल है उसमें पहले साल का रेट ऐड कर दो, फिर उसमें दूसरे साल का। करो कैलकुलेटर पे, 25,000 + 4% + 5%। सर आपका आंसर 27,300 आएगा, 27,300। कौन सा ऑप्शन है 27,300 सर, बी इज योर राइट आंसर। 64, 8,000 रुपया 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड बोला है हाफ ईयरली एट द एंड ऑफ 1 year। सर हाफ ईयरली है तो 10 का रेट 5 हो जाएगा और 1 साल मतलब 1 × 2, ये 2 हो जाएगा। सिंपल आप ऐसे करो ना, 8,000 + 5% 2 बार ऐड कर दो, क्यों फॉर्मूला के चक्कर में पढ़ना है। सर ये आएगा 8,820, 8820, सी इज योर राइट आंसर। 65, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years एट 4% इज 102। मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालो। सर कंपाउंड इंटरेस्ट 102 है, क्या होता है सर फॉर्मूला, P
ब्रैकेट 1 प्लस है, 1 में 4% ऐड करोगे तो 1.04 रेस टू 2 माइनस 1, ये आएगा 102। तो सर ये 1.04 का स्क्वायर निकालो और इससे ना 1 माइनस करो, ये आपको आएगा 0.0816 और ये 102 है। अब पी ढूंढने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दो, करो ज़रा 102 डिवाइड बाय 0.0816, सर ये आता है 1250, तो प्रिंसिपल आ गया 1250। अब सर आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सेम रेट सेम टाइम, तो क्या करोगे सर 1250 इंटू 4% इंटू 2 साल। सर 1250 इंटू 2 करोगे तो 2500 का 4% निकालोगे तो 100 रुपये आएगा। कितना रुपये आएगा 100, तो विच इज़ 100 वाला ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। 66 डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 10% पे 2 साल का दिया है सर, तो प्रिंसिपल पूछा है। सर ये तो हमने बहुत बार किया है, 2 साल का जब डिफरेंस है तो प्रिंसिपल निकालने का शॉर्टकट डी इंटू 100 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सर डी कितना है 372, 100 का स्क्वायर 10,000 और आर का स्क्वायर, सर आर 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। सर 2 0 कटेगा, 372 इंटू 100 करोगे तो 37,000 कितना आएगा बच्चा 200। कोई ऑप्शन है क्या 37,200 वाला? बी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर? इस तरह से मैंने आपको पूरा CI करवा दिया, 66 कम करवाया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, बस ये प्रैक्टिस करना है। अब आओ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ये भी मैंने आज कॉन्सेप्ट सिखाया है, भी करवा देता हूँ। इक्विवेलेंट इंटरेस्ट रेट ड्यू टू कंपाउंडिंग इज, कंपाउंड जब आप करते हो तो कंपाउंड करके जो इक्विवेलेंट रेट आता है उसको कौन सा रेट बोलते हैं सर? इफेक्टिव रेट। कौन सा रेट बोलते हैं उसको? इफेक्टिव रेट। सेकेंड, इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंडिंग 3% पेबल हाफ ईयरली। सर 3% हाफ ईयरली का आपने शॉर्टकट बताया था, सर क्या करोगे 3 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 2 बार कैलकुलेटर पर दबाने का, फिर माइनस 100 इक्वल टू करने का, आपका आंसर आएगा 3.0225% पर एनम। क्लियर? यस सर। थर्ड, सर 3% है बट कंपाउंडिंग मंथली है, तो क्या करोगे सर? मंथली है तो सर 3 डिवाइडेड बाय 1200 करो प्लस 1 करो इंटू 100 करो, इक्वल टू का बटन बच्चा 12 बार दबा दो, फिर माइनस 100 इक्वल टू करो, आपका आंसर आएगा बच्चा 3.04%। कैलकुलेटर पे आप करके देखना 3.04% आएगा। नेक्स्ट, 7% कंपाउंडेड क्वार्टरली का इफेक्टिव रेट, और इफेक्टिव रेट हर साल के पेपर में 1 या 2 तो आते ही। सर 7% क्वार्टरली है तो क्या करोगे 7 डिवाइड बाय 400 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन बच्चा 4 बार, फिर माइनस 100 इक्वल टू, एक बार करके देखो सब लोग, 7 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 4 बार, फिर माइनस 100 इक्वल टू, आपका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चा वो 7.18 समथिंग आएगा, तो क्लोजेस्ट विपिन मार्क 7.19%। फिफ्थ पे आओ, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है, 1800 रुपये इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल 18,000 है, टेन्योर 1 ईयर। सर एक ही साल है ना, तो एक साल को तो सिंपल लॉजिक है, आप क्या करोगे सिंपल देखो क्या करना है, 18,000 का कितना परसेंट होता है 1800 रुपया, बस ये सोचो। सर 0 कटा, 1800 को 18 से डिवाइड कर 180 से डिवाइड करो, सर 10% रेट आएगा। क्या रेट आएगा? 10%, दैट इज ए ऑप्शन। सर नेक्स्ट, 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया इन अ टर्म डिपॉजिट स्कीम, 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर? इफेक्टिव रेट पूछा है, क्वार्टरली प्लान है तो इफेक्टिव रेट बदलेगा। सर पहले तो आप 5,000 का 6% क्वार्टरली पे इंटरेस्ट निकाल लो। सर CI का फॉर्मूला क्या करोगे? सर CI से बेटर आप इफेक्टिव रेट निकाल लो, दैट इज विल बी मोर बेटर। सर इफेक्टिव रेट निकालो, कैसे निकालोगे सर? 6 डिवाइडेड बाय 400 फिर प्लस 1 फिर इंटू 100 इक्वल टू का बटन 4 बार दबाओ, फिर माइनस 100 इक्वल टू, कोई एक ही मैच होगा ना, एक बार करके देखो सब लोग, करके देखो कैलकुलेटर पे, मैं भी करता हूँ तुम भी करो। 6 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन दबाओगे 4 बार, फिर माइनस 100 और इक्वल टू। सर तो माइनस 100 इक्वल टू अगर आप करोगे तो कितना आता है बताओ, एक बार करो, एक बार मेरे पे भी हो रहा है, 2 मिनट रुक जाओ मैं बताता हूँ। 6.13% मुझे आ रहा है, और 6.13% इफ़ यू सी केयरफुली तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज योर सी ऑप्शन। 7, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट। 20,000 का 1 साल के लिए प्लान सेमी एनुअली है, तो मैं ज़रा ऑप्शन देखूँ, सारे परसेंटेज अलग है तो मैं सेमी एनुअली रेट ही क्यों ना निकाल लूँ। करो सेमी एनुअली के लिए, सर 8 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 2 बार माइनस 100 इक्वल टू,
सर आपका आंसर आएगा 8.16%। कितना आएगा? 8.16% मेरे हिसाब से। तो 8.16 वाला कौन सा ऑप्शन है सर? बी विल बी योर राइट आंसर। और किसी को इंटरेस्ट निकालना है तो आप इंटरेस्ट ऐसे कर लो, 20,000 +4%, क्योंकि साल में 2 बार मिलेगा और फिर से 20,000 उससे सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपका 1632 ही आएगा करेक्ट आंसर 7th का। क्लियर? 8 राम कंफ्यूज है, उसको आपको ये बताना है कि वो इन्वेस्टमेंट 9% कंपाउंडेड मंथली पे करे कि 9.25% सिंपल इंटरेस्ट, आपको बताना है। अब देखो बच्चा, इसका आंसर ना बिना सॉल्व के भी बिंदास मार्क करने का, बट आपको मैं करके बता दूँ। कंपाउंडिंग मंथली है ना, मंथली है तो बच्चा कैसे करोगे बताओ? सर मंथली है प्लान मंथली है तो कैसे करोगे सर? सर अगर मंथली है तो आप क्या करोगे सर रेट के लिए? 9 डिवाइड बाय 1200 +1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 12 बार दबाओगे और फिर उससे -100 इक्वल टू करोगे ना, आपको 9.38% आएगा। तो ये आपका CI है और ये आपका SI है। किस पे ज़्यादा मिल रहा है सर? CI पे ज़्यादा मिल रहा है, तो आप बोलोगे ना CI पे इन्वेस्ट कर। और वैसे भी ना इफेक्टिव रेट मैंने क्या बोला सर? नॉमिनल से ज़्यादा होता है, तो SI तो नॉमिनल रेट ही होता है ना, नॉमिनल से इफेक्टिव रेट हमेशा ज़्यादा आएगा। तो इसके लिए बिना सॉल्व के भी आप 9.38 मार्क कर सकते हो। लास्ट सम 7% कन्वर्टेबल है क्वार्टरली, आपको इसका इफेक्टिव रेट मांगा सर, क्या करोगे? 7 डिवाइड बाय 400 +1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन कितना है बच्चा? 4 बार, फिर -100 इक्वल टू करोगे तो 7.18% आएगा। तो ये आपका डी ऑप्शन है। और इस तरह से मैंने आपको पूरा इफेक्टिव रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट सब कुछ करवा दिया इन 9 + 66 75 क्वेश्चन मैंने आपको आज करवाया है। ये प्रैक्टिस शीट मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा अनसॉल्व वाला, आप खुद से भी सॉल्व करना, जो आपको डाउट्स आएगा पूछना। अब है ना इफेक्टिव रेट में कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी है, वो मैं आपको एक एडवांस क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी सिखाऊंगा। तो ऐसा नहीं कि ये सब कुछ हो गया, कुछ एडवांस क्वेश्चन वहाँ पे भी करेंगे। अब हम 3rd वीडियो एनवीटी का मैं बनाऊंगा इसके बाद में, तो आपका एनवीटी कवर हो जाएगा। तो ये टॉपिक मेरे तरफ से मैं आपको इतना बेस्ट करवा दूंगा कि आपके एक भी मार्क्स ना जाए। फिर हम एमओसीटी MOD ऐसे करेंगे। बस आपको मेरा एक काम करना है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, जो भी जैन एटम के लिए देने वाले हैं उन सबको शेयर करो, मेरा चैनल शेयर करो, ताकि उनको पता चले कि कोई टीचर इतना एफर्ट्स डाल रहा है तुम्हारे लिए, ताकि उनको भी हेल्प हो। ठीक है? बाकी किसी ने नहीं किया तो भी कोई इशू नहीं है, मैं उसके लिए मरता नहीं हूँ। आई ओनली टीच एंड माई पर्पस इज़ टू टीच एंड एडुकेट यू ऑल, ताकि आप पास हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, डू वेल एंड प्लीज़ स्टडी कंसिस्टेंटली।